Sixth lord in all houses. Sixth lord, हाँ, त्रिक हाउस, पता है ना, त्रिक हाउस 8, 12 दिस आर त्रिक हाउस, बरोबर है. हाँ, वो उपचया प्रॉब्लम हाउस, के हाउस है. उपचया हाउस, उपचया, ग्रो विथ टाइम. हाँ, रोग, षड्रिपु. इंसान की जिंदगी में 6, हाँ, वाइसेस, कमजोरियां. Now you have to remember, whenever this house, sixth lord, anywhere, जहां भी बैठेगा, it will bring some kind of challenges. चैलेंजेस जरूर लेके आएगा, या प्रॉब्लम्स लेके आएगा, या स्लो डाउन लेके आएगा, या डिफिकल्टीज लेके आएगा. बरोबर है. सिक्स लॉर्ड किसी भी एक्स प्लैनेट के साथ बैठे, किसी भी एक्स प्लैनेट के साथ अगर ये बैठता है तो इट विल कॉज प्रॉब्लम. अगर वो प्रॉब्लम एक्स प्लैनेट या सिक्स लॉर्ड इज नेगेटिव, अशुभ ग्रह, तो ये और बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. तो सिक्स लॉर्ड, 8 लॉर्ड, 12th लॉर्ड, हाँ, प्लस एक्स प्लैनेट is equal to problems. Huh? The problem depending upon the राशि, राशि, राशि का स्वभाव, कैरेक्टरिस्टिक, राशि के बॉडी पार्ट्स, एक्स्ट्रा एक्सेट्रा. ओके. भाव, दैट इज हाउस, द हाउस के कारक बॉडी पार्ट्स. बराबर. प्लस आपको ये भी देखना है, सिक्स्थ हाउस लॉर्ड जिस भाव में बैठेगा उस भाव का स्वामी एक्स लॉर्ड का स्वामी अगर मित्र रहेगा सिक्स लॉर्ड के साथ, गुड. अगर शत्रु रहेगा तो बैड. ओके. सिक्स्थ लॉर्ड इन 8 एंड 12 अगर बैठता है तो विपरीत राजयोग दिखाता है. राजयोग, विपरीत राजयोग. हाँ, वो कैसा है, बैड गया बैड में तो इज इक्वल टू गुड. बट लॉर्ड जो है सिक्स लॉर्ड अपने कारक का और वो भाव के कारकों को, हाँ, ज्वाइन जरूर करेगा and it will give result. Again, 3, 6, 10, 11 में, हाँ, नेगेटिव प्लैनेट्स, अशुभ ग्रह आर गुड, बेनिफिक प्लैनेट्स नॉट गुड. ये प्रिंसिपल्स याद रखना है आपको. अगर ये प्रिंसिपल आप भूल गए तो आप अपना थोड़े से कैलकुलेशन में, हाँ, थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा. तो सिक्स्थ लॉर्ड, we are, what are we doing? You are looking for sixth lord in sixth house. Sixth lord in first house. Sixth lord इधर गए. Now what is sixth house? रोग, शत्रु, हाँ, ऋण, तकलीफें, हार्डशिप, जखम. जखम can be by accident also, by cut also, anything.
ब्लड रिलेटेड इश्यूज, हाँ, ये आपके इधर रिलेटिव्स भी आ जाते हैं, इधर रिलेटिव्स भी आ जाएंगे। सर्जरीज, डिप्रेशन, आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट बहुत बड़ी चीज है, कॉन्फ्लिक्ट, हाँ, मतभेद, हाँ, कोर्ट केसेस, लीगल, हाँ, लीगल हैसल्स, आपका पेट का लोअर भाग, आपका हेयर, आपके कोशिशें, स्ट्रगलफुल, स्ट्रगल नहीं, हाँ, कंपटीशन, नेगेटिव कर्मा, फिफ्थ हाउस, पॉजिटिव करना या नेगेटिव कर्मा। इस जन्म में आप जो तकलीफ सहन करने के लिए आए हैं या जो तकलीफ आपको मिलने वाली है, जो पास्ट लाइफ कर्मा बेस्ड हो सकती है, दैट इज फाउंड फ्रॉम सिक्स्थ हाउस। तो सिक्स्थ हाउस जिधर भी जाएगा, जिस भाव में बैठेगा, वो पास्ट लाइफ कर्मा का पे बैक रहने वाला है। ओके, दैट मीन्स देयर आर सम बैलेंस पे बैक फॉर यू टू पे इन द लास्ट कर्मा। ये आपके सिन से, आपके इनर मोर फियर है। Again, I am talking the sins. This is what you have committed in the past life, and what you are going to correct in this life. Yeah, you're going to balance it out by facing the struggle problems in life. Huh? Humiliation, that is बेइज्जती पाना, हाँ, embarrassment, disbursement, employment, that is service। सिक्स्थ हाउस को सेवा वृत्ति भाव बोलते हैं, सेवा, सेवा वृत्ति भाव, टू सर्व अदर्स, मनी फ्रॉम योर सेल्फ जॉब, और ये आपके क्लाइंट का पैसा है। आपका क्लाइंट सेवेंथ हाउस और सिक्स्थ हाउस इज उसका 12वां, तो 12वां का लॉस, एक्सपेंसेस, आपका पैसा, क्लाइंट का पैसा, डोमेस्टिक एनिमल्स। ओके, दिस आर द सम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिक्स्थ हाउस। नाउ दिस सिक्स्थ हाउस को वी आर गोइंग टू यूज इट विथ ऑल द हाउसेस, एंड उस भाव के कारका से हम उसको ज्वाइन करेंगे। ओके, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यू हैव टू अंडरस्टैंड। हाँ, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि सिक्स्थ हाउस इज अपना, हाँ, त्रिक, हाँ, दुस्थान है। दुस्थान भाव मतलब पीड़ा का एक भाव या ट्रबल का एक भाव, हाँ, तकलीफ, डिलेमेंट, हाँ, इन शॉर्ट ऑफ ट्रबल्स। तो दिस ऑल विल डिपेंड अपॉन द इंडिविजुअल, हाँ, प्लैनेटरी स्ट्रेंथ, प्लैनेटरी एस्पेक्ट, एस्पेक्ट मतलब दृष्टि। ओके, हाउस इंटरेक्शन, जैसा मैंने कहा कि वो मित्र है, शत्रु है, सम है, डिपेंडेबल, दिस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, हाँ, फॉर एक्यूरेट इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब आप जो भी प्रिडिक्शन करोगे, हाँ, या डेरिवेशन करोगे, जो भी आप इसमें से अपना अर्थ निकालोगे, उसकी जो, हाँ, रेशियो ऑफ हैपनिंग है, विल डिपेंड अपॉन दिस कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, समरी हाईलाइट पोटेंशियल चैलेंजेस, बट ये जो प्लेसमेंट है, सब जातक को एक जैसा अनुभव नहीं आएगा। Experiences will be different depending upon the planet, हाँ, युति, strength, हाँ, friendliness, enmity, हाँ, फिर अपना उसके षड भाव, षड बल, और डिपेंडिंग लॉट ऑफ थिंग। बट एक ओवरऑल, वॉट एवर यू आर टॉकिंग अबाउट, एक ओवरऑल जनरल इंटरप्रिटेशन ऑन अ स्केची मोड वी कैन रियली मेक आउट। ओके, तो पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट हर प्लेसमेंट के होते हैं, तो वी विल बी लुकिंग एट द पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ सिक्स्थ लॉर्ड सस्टेश, दैट्स व्हाई कॉल्ड सस्टेश, हाँ, इन डिफरेंट हाउसेस।
Lord of the sixth house in the first house. What is first house? Your self, personality, health and image, your outlook. अभी सिक्स्थ हाउस एंड फर्स्ट हाउस, फर्स्ट हाउस आप है, छठवां स्थान क्या है? रोग रिपु, बराबर है, तो इट इज नॉट अ गुड प्लेसमेंट नॉर्मली. हाँ, लग्न आइदर इन सिक्स्थ हाउस या एट्थ हाउस या ट्वेल्थ हाउस. लग्नेश हमने अगर पढ़ा रहेगा, हाँ, छठे स्थान में, आठवें स्थान में लग्नेश, हाँ, प्रॉब्लम्स खड़ा कर डालता है लाइफ में नॉर्मली, जनरली. हाँ, बहुत सारे का कष्ट लेना पड़ता है, बहुत सारे की तकलीफ लेनी पड़ती है. लाइकवाइज, हाँ, इन भाव के स्वामी जब ये लग्न में आ जाएंगे तो दे विल कैरी द सिग्निफिकेंस ऑफ देयर हाउसेस इन द लग्न. लग्न आप खुद हो, इट इज योर सेल्फ, so you are going to face the wind, shower, rainfall of that house, that is Trik house. इधर हम आज किसके बारे? one of the greatest Trik house, that is sixth. It can be good, it can be bad, depending upon how you take it and how you use it into your benefit. Okay, तो sixth house का effect with Lagnesh जनरली. नाउ सिक्स्थ हाउस क्या है? रोग है, षट रिपु है, हाँ, आपका दुश्मन है, आपकी बीमारी है, आपके कर्जे है, हाँ, आपके झगड़े है, आपके आर्गुमेंट्स है, आपके तकलीफी है, ये सब आपके मिलने किसको आया? हाँ, मी, सेल्फ को मिलने को आया. तो ये सब चीज लेके आएगा, तो दिस नॉट अ वेरी गुड प्लेसमेंट, दिस इज थोड़ा चैलेंजिंग. देयर इज अ पॉसिबिलिटी डिपेंडिंग अपॉन अदर फैक्टर्स, यू मे हैव अ वीक metabolism, yeah, constitution of the body may be weak, sensitive, yeah, physical will be weak, yeah, you have some problem with the your body. It will come to existence upfront in the dasha mahadasha या गोचर के जब भी कोई प्लैनेट वहां से गुजरेंगे, फर्स्ट हाउस से या सिक्स्थ हाउस से. ओके, लेट अस स्टार्ट विद द स्ट्रेंथ, पॉजिटिवनेस. नाउ सिक्स्थ हाउस इज योर जॉब. You have strong work ethic. It can give you to overcome the challenges. Now sixth house is all about competition, sixth house is all efforts, sixth house is routine, so it will give you dedication, discipline, a drive to overcome challenges. आप काफी, हाँ, कॉम्पिटिट करोगे, you will be crushing your enemy, you will be अपना working hard for your job, for your success, for your goals. हाँ, अगर ये पॉजिटिव प्लैनेट पॉजिटिव पोजीशन में बैठा हो तो you will have the problem solving attitude, huh? Because now this is going to be अपना good combination, if there is a good combination, so you will find good analytical characters, problem solving attitudes, एनालाइजिंग द सिचुएशन. वैसे भी कन्या राशि का काम क्या है? एनालाइज करना, हाँ, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना, उसका वही काम है ना. सो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड. नो सिक्स्थ हाउस इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम्स इन लाइफ. ओके, तो दिस विल गिव एनालिटिकल solutions for everything. You will have the IQ level of apna finding solution for everything. It will be a natural aptitude. Interest in service oriented professions, seva vritti bhav, any kind of services. Now this can be apna garage also, this can be apna service station also, this can be nursing care also, this can be any kind of franchisees for apna doing services for any multinational companies, any kind of franchises also. हाँ, फ्रेंचाइजी नॉर्मली थर्ड हाउस एंड सिक्स्थ हाउस के कॉम्बिनेशन से देखा जाता है. हाँ, या टेकिंग ब्रांचेस, हाँ, या आप अपना जैसे अपना टेलीकम्युनिकेशन का ब्रांच देखा रहेगा, वो दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज. ओके, थर्ड हाउस का सर्विसेज दे रहे. तो एनी काइंड ऑफ सर्विसेज, स्विगी, जोमेटो, दे आर ऑल कॉल्ड एज सर्विस ओरिएंटेड कंपनी. दे गिव सर्विसेज. ओके, इट नाउ सर्विसेज कैन बी विच कंपनी? हेल्थ केयर, एजुकेशन, हाँ, अदर हेल्पिंग फील्ड्स,
can be a career path. Now this career path will depend upon the house where it is getting associated. जिधर वो एसोसिएट हो रहा है उस हाउस के कारक या भाव से भी हाँ सर्विस सिक्स्थ हाउस कैन रिलेट एंड डू द सर्विसेज. मेंटल रिसाइलेंस, हाँ मेंटल स्ट्रेंथ. नाउ सिक्स्थ हाउस इज ऑल अबाउट मेंटल स्ट्रेंथ बिकॉज इधर आपके दिमाग की धज्जियां उड़ती है बिकॉज दिस इज द सेकेंड हाउस ऑफ द फिफ्थ हाउस. फिफ्थ हाउस इज ऑल अबाउट योर मेंटल इंक्लिनेशन एंड फिफ्थ हाउस इज ऑल अबाउट मेंटल इंक्लिनेशन एंड योर इंटेलेक्ट. And this is the second house, so this takes a lot of effort on your mental side because this house belongs to enemies, problems, all kind of apna loans, debts, all kind of argument, conflict, all kind of trouble. So you need to have a strong impact, mental aptitude. So this will take a very strong effect on your mental side. So it can be plus, it can be minus also. So this gives you mental mindset to overcome the difficulties, may get profit or donation, yeah, some kind of benefit from your mamaji, that is your mother's brother, can go for legal or medical field. Like I told you, it can go for any legal medical field because this house is related what? This house is related with your sixth house is related with legal hassles also. Always remember, sixth house is related with legal hassle also. Okay, if it is well placed, this can indicate you can become the head of any army, force, police, doctor or jailer. ये फोर्स के लिए मंगल शुड बी इन्वॉल्व. हाँ, डॉक्टर के लिए सन भी हो सकता है, केतु भी हो सकता है, लाइक जेलर के लिए सैटर्न भी हो सकता है. तो दिस प्लैनेट के कारक का भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा. तो हम लोग अपना सिक्स्थ हाउस का फर्स्ट हाउस के अंदर देख रहे थे, विच इज नॉट अ गुड प्लेसमेंट. स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक बिकॉज सिक्स्थ हाउस इज द जॉब सर्विस ओरिएंटेड. हाँ, सिक्स्थ हाउस इज ऑल्सो रिलेटेड टू 6, 10, दैट इज फाइनेंशियल ट्रायंगल. अर्थ त्रिकोण याद रखना. ओके, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, इंटरेस्ट इन सर्विस ओरिएंटेड प्रोफेशंस, हाँ सेवावृत्ति भाव, जस्ट लाइक ऑनलाइन एक्टिविटी है या ऑफलाइन एक्टिविटी है, गैराजेस है, सर्विस स्टेशन है, एनी काइंड ऑफ अपना सर्विस गिविंग, हाँ फ्रेंचाइजी है, ब्रांचेस है, विच इज गिविंग सर्विसेज फॉर सम अदर कंपनी टू द पीपल. He may get profit from Mamaji because sixth house is related with a mother sibling, that is Mama, Mami. Can go into legal medical field or related to sixth house because what has happened, sixth house के कार्य तत्व आपके अंदर सेल्फ में आ गए, तो your inclination, your influenced, हाँ इसमें बढ़ जाएगा सिक्स्थ हाउस के कार्य तत्व के अंदर. If it is well placed, it can go into forces, any kind of forces. If Mangal is strong over there, तो this force is very अपना significant. और डॉक्टर जेलर मैंने जैसे बताया केतु, हाँ या सन इज इन्वॉल्व, तो डॉक्टर के रिलेटेड फील्ड है. जेलर के लिए शनि भी अपना इज अ रिलेटेड फील्ड. Okay, now what are the challenges? Now what are the problems which you can face? Physical health. Now this is a rog sthan, so naturally this is going to be some kind of chronic illness या incurable, हाँ बीमारी रहेगी या कुछ ना कोई वीकनेस रहेगा आपके बॉडी में या कोई ना कोई तकलीफ रहेगी या बॉडी सिस्टम, इम्यून सिस्टम जो है वो थोड़ा सा अपना सॉफ्ट रहेगा, डिलिकेट रहेगा, कभी जल्दी जल्दी बीमारी करते रहेंगे, वेदर क्लाइमेट चेंज के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम हो गया ना. दिस इज स्पेशली इफ प्लैनेट्स आर इन्वॉल्व. ओके, लेकिन हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन महादशा अंतरदशा. हाँ, नेटी कैन हैव डिजीज बिलोंगिंग टू हेड एंड ब्रेन या सरदर्द, माइग्रेन या स्किन प्रॉब्लम बिकॉज फर्स्ट हाउस इज रिलेटेड विथ योर हेड एंड ब्रेन, and sixth house is related with apna Mercury, so skin problem, and Mercury again nerve system, so some kind of tingling या some kind of major या minor issues can be there, but it is always there. आपका बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन, आपका बॉडी हाँ थोड़ा सा वीक जरूर रहता है, लगता नहीं है, बट समय के साथ आपको समझ में आ जाएगा. लीगल कॉम्प्लेक्सिटी, यू मे बी इन्वॉल्व इन टाइम टू टाइम डिफरेंट काइंड ऑफ अपना आर्ग्यूमेंट्स, लीगल प्रॉब्लम्स, हाँ डिस्प्यूट्स, हाँ ये सब चीज हो सकता है. चैलेंजेस रिलेटिंग बिकॉज योर नेचर,
और हर बात में फॉल्ट फाइंड कर रहे हो, हर बात के अंदर आपको हाँ गलतियां दिख रही है। इट कैन हैपन इन योर फिनेंसेस, इट कैन हैपन विथ योर जॉब, इट कैन हैपन विथ एनीवेयर। आप हॉस्पिटल में गए, डॉक्टर से बात कर रहे हैं तो डॉक्टर से बहस बात कर दिया, हाँ आर्ग्यूमेंट चालू कर दिया, ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है, ऐसा क्यों नहीं है, वैसा क्यों नहीं है। इट कैन बी ओपिनियन। तो आर्ग्यूमेंट कैन बी वेरी हार्श एंड कॉन्फ्लिक्ट, हर चीज से झगड़ा निकालना, हर किसी से अपना बातों नहीं करना, हर चीज में फॉल्ट निकालते बैठना, ये एक चीज हो सकता है। हाँ, इसकी वजह से क्या होता है, आप अपने लिए हाँ अननेसेसरली प्रॉब्लम या डिबेट के अंदर घुस चले जाते हो और प्रॉब्लम क्रिएट करते हो। जहां समझदारी की अपना जरूरत है वहां समझदारी इस्तेमाल ना करके यू इनवाइट प्रॉब्लम फॉर योर ओन सेल्फ एंड फॉर अदर्स अमंग हु आर विथ यू। हाँ, ट्रबल थ्रू एनिमीज एंड वाइसा वर्सा। बैठे बैठे आप दुश्मन भी खड़ा करते हो, अपने स्वभाव की वजह से आपके दुश्मन खड़े तय रहते, और दुश्मनों से आपको तकलीफ भी होती है। हाँ, और दुश्मनों से आपको फायदा भी हो सकता है, वो कैसा आगे बताएंगे। हाँ, मे बी फेसिंग लॉट ऑफ स्ट्रगल्स इन लाइफ रिगार्डिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स, वेल्थ प्रॉब्लम्स एंड मेंटल प्रॉब्लम्स। सिक्स्थ हाउस इज नेवर टू बी नॉट टेकन वेरी लाइटली। व्हेन इट इज द फर्स्ट हाउस यू हैव टू बी वेरी वेरी पंच अपना पर्टिकुलर एंड सिस्टमैटिक अबाउट योर सेल्फ, व्हाट यू स्पीक एंड हाउ यू स्पीक। हर बात में झगड़े निकालने की वृत्ति को टालना है, हर बात में झगड़े निकालने की वृत्ति। समय के साथ आपके अंदर एक छुपा हुआ डर पैदा होता है, इंफीरियर कॉम्प्लेक्सिटी पैदा हो सकती है, और इसके वजह से चिंता आपको ग्रस्त कर सकती है। अनवेल प्लैनेट यानी अशुभ ग्रह अगर रहेंगे तो नर्वसनेस और धरना या घबराहट आपको हो सकता है। सिक्स्थ हाउस इन सेकेंड हाउस, नाउ सेकेंड हाउस इज ऑल अबाउट योर ओन वेल्थ, स्पीच, फूड हैबिट्स एंड फैमिली। ओके, तो ये कारतत्व तो याद रखना सेकेंड हाउस के, और सिक्स्थ हाउस के कारतत्व तो हमने जो स्टार्टिंग में समझा है उसको भी याद रखना। नाउ व्हाट कैन द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस टू पीपल। हाँ, लॉर्ड ऑफ द सिक्स्थ हाउस इन द सेकेंड हाउस, इट इज अ 9-5 कॉम्बिनेशन, बराबर है। नव पंचम योग बोलते हैं इसको, नव पंचम योग, नव पंचम योग। नाउ इन शास्त्र नव पंचम योग इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी वेरी गुड, but this now pancham is happening between two. Second house is maraka house, and sixth house is trik house. तो इन दोनों में जो न पंचम होता है, it is not considered to be very good. Two negative houses are joining together, so this is not a good relationship, even though it is a 9-5 combination, but these are two different kind of negative houses. So what can the positivity will be there if you take good yoga and good drushti. Now sixth house is all about legal and medical, so you can go into law, justice, court related work. Huh? Likewise medical, likewise service oriented. Your source of income will be source of income will be with related to the sixth house significance, या सिक्स्थ हाउस विल वर्क विथ सेकेंड हाउस। बैंकिंग सिस्टम से भी हो सकता है, फिनेंस सिस्टम से हो सकता है, फैमिली रिलेटेड बिजनेस हो सकता है, फैमिली से संबंधित हो सकता है। आप फैमिली का पैसा लेके अपना जॉब करेंगे, फैमिली का पैसा लेके किधर न किधर लगाएंगे। हाँ, वेल प्लेस्ड, दिस कैन बी ए पावरफुल एसेट। ओके, विद डेडिकेशन यू विल मैनेज योर हेल्थ कंसर्न ऑल्सो, एंड यू हैव द कैपेबिलिटी। आपकी जो कैपेसिटी कैपेबिलिटी है, हाँ, आप उसको अच्छी तरह से इस्तेमाल करके अपनी बीमारी, अपनी तकलीफ को ओवरकम कर सकते हैं। पर्सनल ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन, हाँ, डिफरेंट चैलेंजेस व्हाट एवर यू फेस एंड यू हैव अ कॉम्पिटिटिव नेचर, फुल गो अहेड, हाँ, नेवर से डाई एटीट्यूड, दिस कैन इंप्रूव योर डेवलपमेंट टू वेरी गुड। नेटी कैन हैव गुड वेल्थ, बट 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 वो थोड़ा कंजूस हो सकता है। हाँ, नीड बेसिस पे खर्चा करेगा, हाँ, एक्सपेंड करेगा। ही ओंट एक्सपेंड ऑन वैलिड मैटर्स। तो ये जो वैलिड मैटर्स है, जहां जरूरत रहेगी तभी करेगा, नहीं तो बाकी चीजों पे नहीं करेगा। ये भी हो सकता है कि आपके जो कमाने के तरीके हो, हाँ, वो कुछ गलत हो, या गलत रास्ते से हो, या गलत तरीके से हो। नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस? नाउ द चैलेंजेस आर वेरी वेरी स्ट्रेट। आपका ये लीगल हाउस है, ये मेडिकल हाउस है, ये झगड़ा है, ये है, और ये पैसे का घर है, और ये आपकी फैमिली है। फाइनेंशियल स्ट्रगल, लॉस ऑफ मनी थ्रू एनिमीज, लीगल इश्यूज, हाँ, या बीमारी।
आपका पैसा या तो बीमारी के लिए खर्चा होएगा, या बीमारी पे खर्चा होएगा, या तो खुद के लिए, या तो आपके फैमिली मेंबर के लिए। लाइकवाइज लीगल, मेडिकल और शत्रुता, ये आपके पैसे के लिए हो सकते हैं, या आपके बोलने की वजह से हो सकते हैं, आपकी जुबान की वजह से हो सकते हैं, आपके फैमिली के शत्रुता हो सकती है, आपके फैमिली का एनीथिंग रिलेटेड विद द सेकेंड हाउस, फिनेंशियल स्ट्रगल, या उसके ऊपर पैसा खर्च होना, या उसके ऊपर पैसा चले जाना, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। नाउ सिक्स हाउस ने क्या करा है, शत्रुता लेके गई है सेकेंड हाउस में, तो क्या कर सकता है, आपके फैमिली में मिसअंडरस्टैंडिंग कर सकता है, हाँ, कॉन्फ्लिक्ट कर सकता है, मतभेद कर सकता है, इवन लीगल डिस्प्यूट कर सकता है। ये लीगल डिस्प्यूट प्रॉपर्टी के ऊपर भी हो सकता है। एनीबडी, एनी गेस व्हाई प्रॉपर्टी? सेकेंड हाउस इज 2-8 एक्सिस, बराबर है। डिस्प्यूट विद फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स सर्कल, आपके झगड़े हो सकते हैं, लीगल प्रॉब्लम हो सकते हैं, या आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं। सिक्स हाउस इन सेकेंड हाउस आपकी जुबान बहुत खत्म कर देती है, हाँ, जुबान में प्रॉब्लम हो जाता है। इसके लिए इधर मैंने नीचे लिखा है, नेटिव कैन बी अ फॉल्स स्पीकर, आर्ग्यूमेंटेटिव, या वो कभी सही ढंग से बात नहीं करेगा, या ही में हैव सम स्पीच डिसेबिलिटी, या स्पीच के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। नाउ दिस प्रॉब्लम कैन बी फिजिकल, दिस प्रॉब्लम कैन बी इंटेंशनल, दिस प्रॉब्लम कैन बी विदाउट योर ओन माइंड थिंकिंग, अपने मुंह से अपने आप निकल जाता है, यू डोंट नो व्हाट यू से। हाँ, हेल्थ कंसर्न्स, आई प्रॉब्लम्स, डेंटल प्रॉब्लम्स, हाँ, स्पीच रिलेटेड प्रॉब्लम, क्रॉनिक इनक्यूरेबल डिजीज क्या हो सकते हैं, या लंबी समय की बीमारी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन प्लानिटरी स्ट्रेंथ। जितना ज्यादा स्ट्रेंथ रहेगा उतनी ज्यादा तकलीफ रहेगी। अगर सिक्स हाउस उच्च का हो गया या पावरफुल हो गया, it becomes a problem for that particular house, and that powerful planet is not a friend of that second house, या any house wherever is sitting, then उच्च का प्रॉब्लम हो जाएगा। जितना स्ट्रांग रहेगा उतने स्ट्रांग प्रॉब्लम रहेंगे, जितना वो मित्र रहेगा उतने फायदे करेगा, जितना वो शत्रु रहेगा उतना वो नुकसान करेगा। ओके, मॉरलिटी एंड वैल्यूज, सेकेंड हाउस इट इज योर चाइल्डहुड, बचपन जहां आप अच्छे बातें, अच्छे संस्कार सीखते हैं, तो सिक्स हाउस जाके वो संस्कार की धज्जियां उड़ा सकता है। इट कैन मेक यू क्वेश्चनेबल इथिक्स, बिकॉज ये आदमी सिर्फ पैसे कमाने का सोचेगा। पैसा किस तरह से कमाने, एनी वे यू कैन, हाँ, एनी वे, तो वो झगड़े करेगा, कुछ भी करेगा, छीना झपटी करेगा। इट कैन डू एनीथिंग, इट कैन डू एनी ट्रिक्स इन द बुक्स टू अर्न मनी फॉर हिमसेल्फ या फॉर हिज फैमिली, एंड दैट्स व्हाई ही विल स्ट्रगल विथ, हाँ, इंटीग्रिटी। दिस इंटीग्रिटी इज कमिंग फॉर नेगेटिव मैनर। मैरिटल चैलेंजेस मतलब शादी से रिलेटेड प्रॉब्लम। वाई शादी से रिलेटेड प्रॉब्लम? या सेकेंड हाउस, हाँ, सेवेंथ का एट्थ हाउस है, यानी आपका वाइफ का एट्थ हाउस है, आपका पार्टनर का एट्थ हाउस है, बराबर है, और उसका मालक के अंदर जाके, तो इट कैन कॉज प्रॉब्लम। अभी सिक्स हाउस जाके डायरेक्ट सेकेंड हाउस को भिड़ रहा है और बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। इट कैन कॉज यू सेपरेशन ऑल्सो, या लॉस ऑफ स्पाउस, डिपेंडिंग अपॉन अदर फैक्टर। समटाइम वी हैव सीन, हाँ, पत्नी या तो छोड़ के चली जाती है, या तो फिर दूर चली जाती है, या उसमें झगड़े हो जाते हैं, या आपको और उसके अंदर मतभेद प्रकट हो जाता है, फिजिकल, मेंटली या फिनेंशियली, या समटाइम देयर इज अ फैटल कारण हो सकता है, कोई अपना मेजर कारण हो सकता है जिसकी वजह से आप दोनों में दुरावा पैदा हो सकता है। ऑब्स्टिकल्स टू एक्यूमुलेट वेल्थ, डिफिकल्टीज इन अर्निंग एंड सेविंग मनी। मनी तो हमेशा खर्चा होता रहता है, बिकॉज सिक्स हाउस का ट्वेल्थ का एक्सिस है, ये दोनों एक्सिस 2-8 के एक्सिस पे काम कर रहे हैं, तो एवरीथिंग इज अपना गॉन फॉर अ टॉस। बट इफ इट इज यूजिंग सिक्स हाउस के पॉजिटिविटीज, तो ही कैन अर्न मनी, but expenses will be very always there. Sixth house in third house, that is the house of communication, your siblings, your relatives, huh? Your hobby, travel, efforts. It is another upchaya house, another थर्ड हाउस एंड सिक्स्थ हाउस। उपचया भाव का स्वामी उपचया भाव में, त्रिक भाव का स्वामी त्रिक भाव में। अभी मजेदार किस्सा क्या है पता है? थर्ड हाउस और सिक्स्थ हाउस, दिस मेक्स 10-4 कॉम्बिनेशन, अपने आप से 10-4 कॉम्बिनेशन बनाते हैं। हाँ, 6 से 10th अपना 10th हाउस इज थर्ड हाउस, और थर्ड से 6 इज फोर्थ हाउस, तो दिस मेक्स अ 10। बट
उपचाया अंतरिक इन उपचाया हाउस, अगेन दिस इज अ क्वेश्चनेबल मार्क। सिक्स हाउस जिधर भी जाएगा तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। हाँ, नाउ सिक्स हाउस इज ऑल अबाउट आर्ग्यूमेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट। हाँ, या बात वाद विवाद करना, बहसबाजी करना। एंड थर्ड हाउस इज कम्युनिकेशन। तो आप समझ गए रहेंगे कम्युनिकेशन में हमेशा क्या होगा, अपना वाद विवाद होएगा, या कंफ्यूजन होएगा, या कॉन्फ्लिक्ट होएगा, या झगड़े हो सकते हैं। पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज, सक्सेस इन कंपटीशन, थर्ड हाउस इज एफर्ट्स एंड सिक्स्थ हाउस इज कंपटीशन। एफर्ट्स और कंपटीशन दोनों जुड़ जाए तो यू हैव अ कॉम्पिटिटिव स्पिरिट इन ईच एंड एवरीथिंग, एवरी फील्ड ऑफ योर लाइफ टू परस्यू योर प्रोफेशनल गोल्स। हाँ, आपको सक्सेस मिल सकती है। काइंडनेस एंड मोरालिटी, स्ट्रॉन्ग वेल प्लेस्ड सिक्स्थ लॉर्ड कैन इंडिकेट काइंडनेस एंड गुड मॉरल कंपास। इसके लिए क्या है, जुपिटर होना चाहिए, या मून होना चाहिए, या शुक्र होना चाहिए। ओके, शुक्र तो नहीं होना चाहिए, शुक्र मत करो। जुपिटर इज मेन एंड मून इज मेन। स्ट्रॉन्ग आउटर स्ट्रेंथ, हाँ, यू मे डिस्प्ले करेज एंड स्ट्रेंथ इन फेसिंग एक्सटर्नल चैलेंजेस, लेकिन अंदर से आप में डर हमेशा पैदा रहेगा। एक फियर ऑलवेज बी दैट इन योर हार्ट, रनिंग इन योर माइंड ऑलवेज, बट ओवर द surface you'll be having displaying very good courage and strength. Success for siblings, a well placed sixth lord, your sibling can achieve success in their career because it is 10-4 combination। समझे क्या, आपके सिबलिंग के लिए ये फोर्थ हाउस हो गया, सिक्स लॉर्ड जो है फोर्थ लॉर्ड हो गया। आई बात समझ में नहीं है, ये आपका सिक्स लॉर्ड हो गया। Yes, sir. तो ये आपका सिबलिंग हो गया, तो उसके लिए क्या हो गया, फोर्थ हाउस का स्वामी उसके लग्न में आ गया। तो फोर्थ हाउस के जितने भी उसके यानी ही विल एंजॉय द प्रॉपर्टीज, वाहन योग, मातर सुख, सब 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 इस तरह से। ओके, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, इसके लिए मैंने कहा कि सिक्स हाउस नेगेटिव अगर जाएगा, हाँ, तो वो आपके कॉन्फिडेंस को लो कर सकता है। नेगेटिव अगर रहा तो कॉन्फिडेंस को लो कर सकता है। नाउ थर्ड हाउस इज कॉम्बिनेशन मेकिंग विथ भाग्यस्थान, ये याद रखना, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्थान। थर्ड हाउस में जो भी प्लैनेट बैठेगा इट विल इन्फ्लुएंस योर भाग्यस्थान। Now, if the Lord sitting in the planet sitting in the third house is belong ना is a lordship of sixth, तो ये भाग्य स्थान को उसके हिसाब से ये एक्टिवेट करेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस कैन बी लो इफ इट इज नेगेटिव प्लैनेट। हाँ, राहु, शनि, केतु, मंगल आर कंसिडर्ड वेरी गुड इन थर्ड हाउस, क्योंकि ये फाइट करने वाले लोग हैं। बट इफ दे आर कैरिंग सिक्स्थ हाउस कैरेक्टरिस्टिक्स, तो दिस बिकम्स वेरी डेंजरस। एक तरह से आपकी फाइटिंग कैपेसिटी बहुत रहेगी, हाँ, आपके अंदर हिम्मत बहुत रहेगा, हाँ, और हिम्मत नेगेटिव माइंड में बहुत रहेगा। दिस आर ऑल नेगेटिव पीपल। हाँ, इसके ऊपर शुभ दृष्टि गिरी तो बात अलग है, वेल एंड गुड, बट अगर शुभ दृष्टि नहीं गिरी, अगर पाप दृष्टि है, पाप युक्त है, देन दिस बिकम्स अ वेरी मच प्रॉब्लम फॉर योर भाग्य स्थान ऑल्सो, भाग्य जागरूक होना। ओके, you will have inner fears, inner insecurities, lack of inner strength, especially if the sixth house is afflicted। आर्ग्यूमेंटिव, वाद विवाद, हाँ, झगड़े करने की वृत्ति आपके थर्ड हाउस में। कम्युनिकेशन है, ओवर क्रिटिकल, ज्यादा ही निंदा करने की क्षमता रहेगी, ज्यादा ही अपना फॉल्ट फाइंडिंग एटीट्यूड रहेगा। कंपटीशन में डिफिकल्टी, एक्सपेक्ट टू फेस चैलेंजेस, हाँ, यू आर डूइंग, यू आर पुटिंग ऑल योर 100%, but still you are not getting the right rewards या right result, you are failing at the 11th hour। हाथ में आ रहा है, मुंह तक आता है, हाँ, निकल जाता है। you always lag behind, सेकेंड या थर्ड पोजीशन में हमेशा आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। सिबलिंग के अंदर झगड़े, आपके और आपके भाई बहनों में या उनमें आपस में डिस्प्यूट हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, शत्रुता हो सकती है, या कम बातें हो सकती है, ज्यादा कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है।
दिस इज ऑल पॉसिबल, या उनके हेल्थ से रिलेटेड या उनके हेल्थ को लेके चिंता हो सकती है, देयर हेल्थ विल बी अफेक्टेड, ओवरऑल नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन विथ ब्रदर्स या सिस्टर्स। हाँ, इट मे बी पॉसिबल मामा may create dispute among you siblings also। याद रखना, मामा का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है कि आप दो भाई बहनों में दूरियां पैदा करने के लिए। फिजिकल एंड सेक्सुअल हेल्थ कंसर्न, नाउ 6th हाउस 7th हाउस का 12वां है, बराबर है। तो इट कैन द पोटेंशियल फॉर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ईयर्स, ईएनटी, ENT problems, हाँ, shoulders, hands, reproductive problems, sexual capacity and stamina। इधर स्टेमिना की बात आती है, हाँ, हेल्थ एंड परफॉर्मेंस की बात आती है। तो दिस कैन बिकम अ प्रॉब्लम इफ द थर्ड हाउस इज लिटिल कॉम्प्लिकेटेड या अफ्लिक्टेड। हाँ, दिस इज ओवरऑल स्टेमिना एंड रेजिस्टेंट टू इलनेस, so this can cause problem in marriage also। Negative impact on father's health and fortune, why? 6th हाउस 9th हाउस का क्या है, 10th हाउस है, और वो किधर जाके बैठा है, 9th हाउस के 7th हाउस में, ऑपोजिट में जाके बैठा है। तो 10th हाउस इज गोइंग एंड सिटिंग फादर के 7th हाउस में। 6th हाउस इन एक्सपेक्ट द 9th हाउस, इट विल नॉट बी गुड फॉर द फॉर्च्यून ऑफ द नेटिव। दूसरा, नॉट गुड फॉर फिजिकल हेल्थ ऑफ योर फादर। ऑन द अदर हैंड, it may be good profession life of father because 10th lord from 9th placed in 7th from business, so father can do business। आई बात समझ, क्योंकि फादर के 7th में उसका कर्मा का प्लैनेट 10th हाउस का प्लैनेट जाके 7th में बैठा हुआ, तो ही मे डू बिजनेस, he may do business with his wife, with partners। okay, lord of the 6th house in the 4th house, 4th house is all about happiness, हाँ, मन का सुख, मेंटल पीस, प्रॉपर्टी, व्हीकल्स, मदर, कंफर्ट एंड एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन। नाउ दिस इज अ त्रिक लॉर्ड इन केंद्र, पावरफुल 6th लॉर्ड इज नॉट गुड। मैंने हमेशा कहा है कि 6th लॉर्ड जितना पावरफुल रहेगा उतना वो नुकसानदायक कर सकता है। 6th लॉर्ड हैज टू बी वेरी सॉफ्ट, उसके लिए 6th में कोई भी उच्च ग्रह नहीं होना चाहिए। अगर आपने बोला कि करके से गुरु है, तो गुरु करके से गुरु क्या है, वो आपके जितने प्रॉब्लम्स है उसको बढ़ा डालेगा। वो 6th हाउस के सब चीज, शत्रु को बड़ा कर डालेगा, दुश्मन को बड़ा कर डालेगा, लोन को बड़ा कर डालेगा, बीमारी बड़ा कर डालेगा, मामा को बहुत फायदा करेगा, लेकिन आपके लिए सब तकलीफें बड़े बड़े कर डालेगा। हाँ, मंगल अगर उच्च करेगा तो बड़े बड़े झगड़े, बड़े बड़े शत्रु, हर बार शत्रु, नो डाउट यू आर विनिंग द वार, but you will always be surrounded by enemies, surrounded by problems, to keep on solving the problems and defeating your enemies and troubles and problems in your life। Powerful 6th lord in for it is bringing a lot of obstacles in natives comfortable life। now 4th house is all about अपना comfort house, comfort house यानी आपका मन का सुख, सुख हाउस। 4th हाउस इज रिलेटेड विद सुख स्थान, सुख भाव। हाँ, घर में आके इंसान अपना आराम से रेस्ट करता है ना, जाके सब आके माता पिता टेकता है एंड ही गेट रेस्ट एट होम। बट इफ द 6th लॉर्ड इज प्रेजेंट इन द 4th हाउस, दिस सुख बॉक्स, द पीस गो फॉर अ टॉस, इट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी वेरी गुड। 6th हाउस इज कॉन्फ्लिक्ट, डिस्प्यूट, डिजीज, डेब्ट्स, लोन। तो 4th हाउस के ये मेंटल हैप्पीनेस सब चीज को उड़ा डालेगा। नाउ व्हाट कैन बी पॉजिटिविटी इफ इट इज अपना समथिंग वन अदर पार्ट, gaining from maternal uncle, okay, in case of agriculture या 4th हाउस से रिलेटेड एक्टिविटी में। now 4th हाउस is considered to be good house,
इसके लिए मामा कैन डू सम गुड इन दिस हाउस रिलेटेड टू फोर्थ हाउस रिलेटेड कारका। घर बहुत बड़ा होगा, कंफर्टेबल होगा। अगर सिक्स लॉर्ड इज स्ट्रांग एंड पॉजिटिव, हाँ, you might have spacious comfortable living space and vice versa. For example, Jupiter is there in the sixth house. Oh. इधर गुरु है तो इधर क्या हो गया, 9 नंबर हो गया, इधर क्या है, 7 नंबर हो गया। तो गुरु शत्रु के घर में है तो घर तो बढ़ा देगा, हाँ, सुख कम देगा। फॉर एग्जाम्पल इधर शुक्र है, ये 2 नंबर है, इधर क्या है 12, ये उच्च का हो गया। तो शुक्र इधर भरपूर देगा, भरपूर देगा, भरपूर देगा, क्योंकि 12 नंबर उसको उच्च का बना रहा है। बट एट द सेम टाइम ये कारका, अदर कारका, हाँ, और ये 12 नंबर, याद रखना, लास्ट टाइम आई टोल्ड यू, मीन राशि 12 नंबर जिस भाव में बैठेगा, एनी हाउस वेर एवर इट सिट्स एनीवेयर, हाँ, कहां भी बैठने दो, हाँ, 1 या 2 सिग्निफिकेंस उस भाव के वो लॉस करवाता है। तो आपके इधर घर देगा, पीस देगा, या माता को तकलीफ देगा, या माँ देगा घर देगा, या आपके सुख को प्रॉब्लम करेगा, आपके बेसिक एजुकेशन को प्रॉब्लम करेगा। बट 1 or 2 इंसिडेंट्स, हाँ, वेर एवर 12 नंबर राशि इज placed in the horoscope, it gives you loss of 1 or 2 कारका, maybe more depending upon that negativity. but शुक्र इधर अगर रहेगा तो आपको घर वगैरह सब अच्छा देगा, हाँ। अगेन अगर आप देखो, हाँ, इधर चंद्र है, हाँ, चंद्र अपने नैसर्गिक स्थान में है, चंद्र इसका 4 नंबर है, यह हो गया 2 नंबर। इधर चंद्र क्या हो गया, उच्च का हो गया, वृषभ का चंद्र। अगेन दिस इज अ गुड प्लेसमेंट, बट चंद्र डज नॉट हैव द पोटेंशियल टू कैरी दिस सिक्स हाउस के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो उसके मित्र भी इतने स्ट्रांग नहीं रहेंगे, इतने हार्ड नहीं रहेंगे, बट गॉसिपिंग रहेंगे, कॉन्स्पिरेंसी रहेंगे, हाँ, झूठे रहेंगे। क्यों, चंद्र इटसेल्फ इज अ चीट, ओके, ब्लेम। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आपको इस घर में आएंगे बिकॉज वो सिक्स हाउस से रिलेटेड है। अदरवाइज घर वगैरह सब अच्छा मिलेगा। बट जातक को थोड़ा चीट, ब्लेम, हाँ, गॉसिप, कॉन्स्पिरेंसी, झूठ का सामना, छल कपट, इसका सामना जरूर करना पड़ेगा। पोटेंशियल चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल इन एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन, हाँ, लॉ रिलेटेड फील्ड्स या मेडिकल रिलेटेड फील्ड कैन बी ऑप्टेड फॉर गुड ग्रोथ इन एजुकेशन। लॉस ऑफ हैप्पीनेस ड्यू टू एनिमीज, अगेन सिक्स हाउस से शत्रु है तो बार बार आपके शत्रु की वजह से, या ये सब क्यों होता है कि आपकी जुबान अच्छी होना चाहिए, आपका बर्ताव अच्छा होना चाहिए, और आप दूसरों में गलतियां मत निकालिए। आप जब जब अपना भी फोर्थ अपना हाउस में रहेगा, या आप अपने परिवार के अंदर किरकिर किरकिर करते रहोगे, आप दुश्मनों से किरकिर करोगे, तो क्या होगा, यू आर गोइंग, आप सिक्स हाउस को जितना एक्सपैंड करोगे, उसकी कार्यतत्व आपके लाइफ में उतनी बढ़ बढ़ के आएगी, और वो आपको तकलीफ देने के लिए हर तरह से, हाँ, कोशिश करेगी। ओके, मेंटल रेस्टलेसनेस, पोटेंशियल हेल्थ इश्यूज, नेगेटिव थॉट्स, एंजाइटीज कुड लीड टू मेंटल हेल्थ। हो सकता है कि फोर्थ हाउस, हाँ, अपने प्रॉपर्टी लोन के ऊपर लिया हो, हाँ, अपने घर लिया हो, गाड़ी लिया हो, फर्नीचर लिया हो, हाँ, लोन लेके, सिक्स हाउस इज लोन ना, डेप्ट से, और ये लोन चुकाने के लिए आपको तकलीफ हो गई, तो आपको तकलीफ का सामना तो करना ही पड़ेगा, हाँ। आप बीमार गिर गए, अगेन ये सब प्रॉपर्टी जो लोन लिया है उसके लिए तकलीफ हो जाएगी, हाँ। घर वगैरह सब ले लिया लेकिन आप बीमार चल रहे हो, और बीमारी के ऊपर पैसा खर्चे होते रहे, you're not able to enjoy the goodness of that patrika. At the end of this today's session, I'm going to share you one live horoscope. Don't do remind me, very connected with this sixth house and its application, या उसके जो तकलीफ है, you'll be very much surprised how it is affecting the child.
ओके, challenges with mother's health and relationship. Now sixth house is relatives, आपके relatives, तो सिक्स हाउस का प्राणी फोर्थ हाउस में, सिक्स हाउस इज रिलेटेड विथ षड्रिपुष रोग. योर मदर्स हेल्थ कैन बी इम्पैक्टेड. यू माइट बी एक्सपीरियंस डिफरेंसेस इन वैल्यूज एंड डिस्प्यूट विथ योर मदर. यानी उसके तर्क, उसके आइडियोलॉजी, उसके लॉजिक्स आपके लॉजिक से थोड़े भिन्न रहेंगे, जिसकी वजह से आप में दोनों में थोड़ा सा मतभेद होने की चांसेस है. या आप अपनी माँ से दूर रहेंगे या माता जी आपसे दूर रहेगी फॉर एनी रीजन. ओके, नेटिव मदर में भी डिस्प्यूट विथ हिज एंगर सिबलिंग्स. आपके माँ के उनके भाई बहनों के संबंध, आपके माता के भाई बहनों के संबंध, उनके आपस के संबंध में थोड़ी खटास हो सकती है, थोड़ी नेगेटिविटी हो सकती है, या जातक या माता जी अपने एक दूसरे से दूर रह सकते हैं. प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो सकती है. हाँ, लीगल इश्यू चल सकते हैं, कोर्ट केसेस चल सकते हैं. इनहेरिटेंस के लिए प्रॉब्लम हो सकता है. हाँ, इनहेरिटेंस को लेके आप में झगड़े हो सकते हैं. हाँ, घर में झगड़े हो सकते हैं. गाड़ी से संबंधित प्रॉब्लम हो सकते हैं, गाड़ी से संबंधित एक्सीडेंट हो सकते हैं, इसके लिए हॉस्पिटल हो सकते हैं. आपको ये दशा, महादशा और अंतरदशा याद रखना हमेशा. और गोचर, एनी नेगेटिव गोचर का ट्रिगर फोर्थ हाउस को या फोर्थ हाउस के लॉर्ड को या सिक्स हाउस के या सिक्स हाउस के लॉर्ड को कैन ट्रिगर द इंसिडेंस इन दैट. या प्रॉपर्टी, इनके जो प्लैनेट के कारक है, मंगल इज रिलेटेड विथ प्रॉपर्टी एंड व्हीकल्स, ऑटोमोबाइल्स. हाँ, मर्करी इज ऑल्सो रिलेटेड प्रॉपर्टी एंड लीगल एंड डॉक्यूमेंट्स. ओके, जुपिटर इज रिलेटेड विथ योर सन चाइल्ड basically. Shukra is related with your house. Shani is related with servants in the house. एक बात और एक चीज बोलता था, सर्वेंट कैन बी प्रॉब्लम्स इन योर हाउस. They will always try to do some mischief in your house. Possibility है. Sixth house is about your employees, your servants. A servant sitting in your house, so they will do some kind of, या वो आग लगाने के धंधे करेंगे, या वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे. हाँ, financial stress and worries, debts and financial insecurity. Now this is going to be debts and financial किसके लिए हो सकते हैं? फोर्थ हाउस के कारक के लिए हो सकते हैं. प्रॉपर्टी के लिए, गाड़ी के लिए. हाँ, लोन ले रहे हैं, भरपूर लोन रहे, अपने चादर से ज्यादा पैर फंसा रहे तो प्रॉब्लम हो जाएगा. हाँ, डिस्प्यूट विद डोमेस्टिक हेल्थ, दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग. सर्वेंट्स, टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट विद हाउसहोल्ड स्टाफ पॉसिबल. Yeah, they will cause problem, they will cause some kind of drift, yeah, rift between you people in the family. Difficulty in relationship, attracting opposite gender could be easy, but maintaining relationship may require effort. Why? फिफ्थ हाउस का फोर्थ निगेट करता है. फोर्थ हाउस इज फिफ्थ हाउस का 12वां है. Fifth house, sixth house in fourth house, fifth house. Now what is fifth house? Fifth house is all about joy. खुशी फोर्थ हाउस से आती है और परम आनंद, परम सुख फिफ्थ हाउस से मिला जाता है. एजुकेशन हाउस, इंटेलेक्ट, मेंटल इंक्लिनेशन, स्पोर्ट्स, स्पेकुलेशन, दैट इज शेयर मार्केट, सट्टा, गैम्बलिंग, चिल्ड्रन, शास्त्र, वेद एंड योर पास्ट लाइफ कर्मा. तो सिक्स्थ sin, पाप, is going and meeting with your past life karma. Okay, पॉजिटिव क्या हो सकते हैं? फिनेंशियल बेनिफिट फ्रॉम योर मैटरनल अंकल, या फिनेंशियल एनी काइंड ऑफ हेल्प कैन बी देयर फ्रॉम योर मामा, मामा जी, फ्रॉम योर रिलेटिव्स. मे गिव सपोर्ट ऑल्सो. सपोर्ट कैन बी इन एनी रिस्पेक्ट. स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंटिव स्किल्स, जजमेंट, बिकॉज फिफ्थ हाउस इज इंटेलेक्ट and sixth house is arguments. So, and competition, success in physical activities, that is sports. Demanding careers, demanding career can be any, माउंटेनियरिंग हो सकता है, कार रेसिंग हो सकता है, डीप डाइविंग हो सकता है,
ट्रैकिंग हो सकता है, मैराथन्स हो सकते हैं, एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज. Potential challenges of sixth house. Now you looking into past life challenges, huh? It will be struggle arising your past life action. अभी ये past life action हमको पता नहीं है, we don't know. बराबर है? But we are facing lot of difficulties. Now you have to identify your difficulties, what difficulty you are facing, and you have to अपना 1 2 3 करना है उसको. बराबर है? जब आपको वो डिफिकल्टीज पता लग गई तो वो डिफिकल्टी को फिफ्थ हाउस से कनेक्ट करना है और फिर उसको सॉल्व करना है या उसको कम करना है. अभी ये जो चीज है, अगर आपने आपकी पत्रिका स्टार्टिंग से देखना चालू किया और फिर अंडरस्टैंड कर दिया तो आप दुश्मनों को, हाँ, ज्यादा बढ़ावा नहीं देंगे. आपके सिक्स्थ हाउस को आपको बहुत संभाल के रहना है. अर्लियर आई वॉज ऑल्सो वेरी ब्लंट, माई सिक्स्थ लॉर्ड इज इन एट्थ हाउस, तो आई वॉज वेरी एग्रेसिव एंड वेरी ब्लंट एंड वेरी डोमिनेटिंग. Over a period of time, I came to know कि I am doing a wrong thing and this should not be my way of अपना approach. My senior bosses told me, जो तू बहुत ruthless है, हाँ, जब काम निकालने करेगा तो किसी को सुनता नहीं है, बड़ा सर काम इसी तरह से तो निकलती है. तो he told me, you have to put some human touch, you have to apply human touch. तो पहले तो मुझे समझा नहीं है, हाँ, मानने वाला. फिर उसने मेरे को अपना एक्सपेरिमेंट करके दिया कि यू हैव टू बी अंडरस्टैंडिंग एंड मोर ऑन लिसनिंग स्किल्स and try to understand their problems, and when you try to become friends with them and then you take out the work, they will do more than what you desire. तो ये जो चीज है, हाँ, आपको सीखना पड़ेगा. You have to identify your problems and you have to find the solution. Sixth house is related with problems and fifth house is related with solutions. अगर आप ठंडे दिमाग से सोचेगा तो आपको solutions मिलेगा, आपको गाइडेंस मिलेगा. बच्चों से हेल्थ को लेके प्रॉब्लम हो जाएंगे, बच्चे को हेल्थ को लेके कैन बी अ प्रॉब्लम, दे कैन हैव सम वीकनेसेस, सम हेल्थ इश्यूज, हाँ, इट डिपेंड्स अपॉन द प्लैनेटरी स्ट्रेंथ एंड एस्पेक्ट. बट चिल्ड्रन के लिए ये अच्छे नहीं है. आर्ग्यूमेंट्स एंड कॉरल्स, हाँ, यू विल बिकम ट्राई टू बिकम मोर आर्ग्यूमेंटिव, मोर फाइंड फॉल्ट फाइंडिंग एक्सरसाइजेस. यू हैव टू स्टॉप दिस. हाँ, अगर सिक्स लॉर्ड अफेक्टेड है, लर्न टू अप्रिशिएट अदर्स, लर्न टू अपना लिसन टू अदर्स. इफ यू डोंट अपना एग्री विद देम, huh? Don't go into argument and debates. Don't try to prove them wrong. huh? I am okay, you're not okay. ये वाले प्रिंसिपल को अपनाओ मत. Don't try to prove people they are wrong. Even if they're wrong, don't try to correct them. Because आपका सिक्स्थ लॉर्ड आपके दुश्मन खड़ा कर डालेगा. आप अच्छे काम करने जा रहे हैं लेकिन आपको दुश्मनी खड़े कर डालेगा. फॉर गुड कॉज यू विल बी अपना इन्वाइटिंग, हाँ, एनिमीज फ्रॉम योर नियर एंड डियर वंस. अपने बच्चे के साथ भी ये हो सकता है. यू विल फाइंड अपना, यू विल बी ओवर स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग. आपको पेरेंटिंग करने गए, आप ज्यादा ही स्ट्रिक्ट बन गए, तो दिस कैन बिकम अ प्रॉब्लम. बिकॉज सिक्स्थ हाउस इज क्या है, मैंने क्या, डिसिप्लिन, हाँ, सिस्टम. और आप अपने बच्चे के साथ बहुत ही डिसिप्लिन बनने की कोशिश करें यार, बहुत ही, हाँ, प्रेशर में रखे, तो योर रिलेशन कैन गो फॉर अ टॉस विथ योर चाइल्ड एंड लेटर व्हेन ही ग्रोस अप you will face the music from him and you will not have a very good support in any respect from your child. So you have to be very very careful about your children parenting when your sixth lord is in the fifth house. Low intelligence or poor decision making, that's what I am talking. जब सिक्स्थ हाउस है ना, दिमाग बुद्धि काम नहीं करते, उसको लगता है कि मैं सब जो बोल रहा हूँ, कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ, वो बहुत सही है, मुझे ज्यादा दुनिया मालूम है, मुझे ज्यादा समझ में आता है. एंड दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड, sometimes we don't understand lot of things but we think our manner we are knowing everything. I am jack of all master of all. सामने वाले को दिखता है कि your decision making policy is very poor and that is the reason you invite problems and troubles on a regular basis. तो आपने अपने दिमाग को थोड़ा सा एनालाइज करो. हैव अ ग्रुप डिस्कशन, ट्राई टू बी ऑलवेज अ टीम प्लेयर. नो मैन इज परफेक्ट. आप ये ध्यान के चलना. आपका इंटेलेक्ट, फिफ्थ हाउस इज इंटेलेक्ट, सिक्स्थ हाउस इज ट्रबल. हाँ, तो ट्रबल इंटेलेक्ट से मिलेगा तो वो दिमाग कहाँ काम करेगा, ट्रबल फाइंड करने में, हमेशा ट्रबल सॉल्व करने में या तो ट्रबल करने में. तो यू हैव टू कीप वेरी वेरी केयरफुल. लैक ऑफ फेथ एंड criticism of religion. Now fifth house is related with shastras. Sixth house क्या है, नेगेटिविटी, conflict, fault finding. Don't try to find religion.
If you are not aligning with the thought of that religion, हाँ, sideline हो जाओ. You are not the authority person to make a statement on that particular subject. हाँ, फिफ्थ हाउस इज ऑल्सो अपना रिलेटेड विथ, हाँ, पोस्ट, हायर पोस्ट. हाँ, दूसरों के अपना, उसको कुछ आता जाता नहीं है, उसको कुछ अक्ल नहीं है, फिर भी देखो कैसा पोजीशन मिल रहा है उसको, अपना बॉस का चाटता है, बॉस का काम करता है, बॉस को चाटुकरिता करता है, मस्का पॉलिश करता है, एंड यू ट्राई टू मेक ऑल काइंड ऑफ एलिगेशन विदाउट नोइंग द बेसिक थिंग्स. एक याद रखना, उसके पास क्या है वो आपके पास नहीं है, इसके लिए आप पीछे हो. आप भले सच बोल रहे हो, बहुत सच बोल रहे हो, but there is a time and place where the truth is respected and accepted. It is not respected or expected everywhere. Everything in life has a time and place. You have to understand the mechanism of that time and place. If you understand it, you will be more than successful of what you are today. Sixth house in fifth house. हाँ, जैसे मैंने आपको बताया, with authority figures. हाँ, now sixth house is the post. अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, will likely to have conflict because you always criticizing them. हाँ, without knowing their heart struggle, without knowing their other part of the story. फैमिली डिस्प्यूट एंड हैप्पीनेस हो सकता है, आर्ग्यूमेंट विद चिल्ड्रन एंड फादर हो सकता है. फादर इसलिए, हाँ, ये नाइन्थ है. फिफ्थ हाउस इज व्हाट, फादर का नाइन्थ हाउस है. हाँ, फिफ्थ इज ऑल्सो अबाउट योर दादा, दादाजी. नाइन्थ का नाइन्थ फिफ्थ हाउस है ना, तो आपका दादाजी हो गए ना, आपके पिताजी के पिताजी हो गए, तो वहां से भी आपको रिलेशन हो सकते हैं खराब. हाँ, mental and spiritual struggle. If you have to find what is happening with your life, if your sixth house is in fifth house, go to the lifestyle of दादाजी. दादाजी की लाइफ में क्या हो गया? Are you able to connect with what we have just known? Then you know what is happening with your life. दादाजी को रेफरेंस पॉइंट लेके देख लेना. If you have दादाजी, if you know them. हाँ, अगेन लव लाइफ के अंदर भी आपको चैलेंजेस आते हैं, आपके लव लाइफ के अंदर भी चैलेंजेस आते हैं. हाँ, and it can causes problem in love life also, because sixth house is all about disputes. आपकी कितनी भी अच्छी जड़ी हो, समय समय पे डिस्प्यूट या डिसएग्रीमेंट होते रहेंगे. मेंटल एंड स्पिरिचुअल स्ट्रगल, ये सही है या गलत है? सिक्स्थ हाउस का सबसे बड़ा चीज है राइट और रॉन्ग के ऊपर बहस करना, करेक्शन करना, फॉल्ट फाइंड करना, या दूसरों के अंदर नुक्स निकालना. ये सिक्स्थ हाउस का मेन कार्य तत्व है. इससे बच के रहना. जितना आप इसको इस्तेमाल करोगे, उतने अपनी जिंदगी में दुश्मनी और अपने प्रॉब्लम्स या प्रॉब्लम्स विथ रिलेटेड फिजिकली, मेंटली एंड फाइनेंशियली क्रिएट करोगे. सिक्स्थ हाउस इन सिक्स्थ हाउस हो गया. कहां से आए? अभी ये जो स्थान है सिक्स्थ इन सिक्स्थ, गुड ही मानेंगे ना. पॉजिटिव क्या है? इंप्रूव्ड हेल्थ, स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन. ये तो उसके खुद के लग्न में बैठ गया जैसा हो गया. हाँ, यानी आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो गया. इंडिकेट गुड हेल्थ, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टू डिजीज एंड एबिलिटी ओवरकम इलनेस. बीमारी तो होगी, लेकिन ओवरकम में होने की भी ताकत आपके अंदर भरपूर रहेगी. नाउ सिक्स्थ हाउस इज ऑल अबाउट कंपटीशन एंड स्ट्रगलिंग एंड ट्रबल. तो आप ट्रबल खुद के साथ कर रहे हो. हाँ, मेंटल स्ट्रेंथ भी स्ट्रांग रहेगा. हाँ, डेयरिंग बाजी बहुत रहेगा, विल पावर भी बहुत स्ट्रांग रहेगा, और चैलेंजेस फेस करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे. कॉम्पिटिटिव स्पिरिट एंड सक्सेस, नेचुरल टैलेंट है. फिर वो डिबेट्स हो या मैदानी अपना कंपटीशन हो, एनी काइंड ऑफ कंपटीशन, डिबेट्स. हाँ, दुश्मनों को हराने की मसूदे, दुश्मनों को हराने की ताकत या मंसूबे या ट्रिक्स या स्ट्रैटेजीज, इट विल बी ऑलवेज प्लेइंग इन योर माइंड. हाँ, दिस कैन लीड टू सक्सेस इन फील्ड लाइक लॉ, स्पोर्ट्स और मिलिट्री. वेरी गुड फॉर दिस. हाँ, मेडिकल के लिए भी अच्छा है. आपके अंकल लग्न में लग्न, हाँ, अंकल के लिए तो बल्ले बल्ले. सक्सेस एंड रिकग्नाइजेशन.
नाउ व्हाट आर द नेगेटिविटीज? अगर लग्न या लग्न लॉर्ड आपका वीक हो, आपका लग्न या लग्न लॉर्ड वीक हो, देखो लग्न एंड 6th हाउस, दिस मेक 6-8 कॉम्बिनेशन। षड अष्टक, षड अष्टक, 6-8 combination is never good. So if your lagna या लग्न लॉर्ड इज वीक, तो फिजिकल स्ट्रेंथ कमजोर हो जाता है, आपकी इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, प्रतिकार शक्ति, हाँ, रेजिस्टेंस पावर कम हो जाता है। आपका लग्न लॉर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये पत्रिका में किधर अपना डेबिलिटेड हो गया या प्रॉब्लम में गया, तो यू योरसेल्फ गेटिंग डेबिलिटेड, यू योरसेल्फ गेटिंग वीक, यू योरसेल्फ गेटिंग कॉम्प्रोमाइज्ड, तो आपके लाइफ के अंदर वो कॉम्प्रोमाइज पोजीशन, बॉडी इमेज, आउटलुक या ताकत लेके आपको जिंदगी की लड़ाई लड़ना पड़ेगा। तो दैट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हेन यू आर लुकिंग एट द 6th लॉर्ड। इफ 6th लॉर्ड सिट इन 6th हाउस या 6th लॉर्ड आपके फर्स्ट हाउस में, तो लग्न लॉर्ड को देखना है कि लग्न लॉर्ड कैसा है, वो डिसाइड करेगा कि आपका 6th लॉर्ड कितने पंगे दे सकता है। ओके, फियर एंड मेंटल एंजाइटीज, ओके, ये हिडन फियर दे सकता है, एंजाइटी दे सकता है। एंजाइटी मतलब टेंशन, नाखून नहीं चबाते बैठना, हर चीज का टेंशन लेने, हर चीज का, जो प्लैनेट के उसके हिसाब से, समझेंगे। शुक्र रहेगा, पैसा, घर, हाँ, बीवी, बच्चे। जुपिटर रहेगा, मन का शांति, मन के सुख, हाँ, पढ़ाई बिढ़ाई लेके, हायर एजुकेशन के लेके। मरकुरी लेगा तो बिजनेस को लेके, हाँ, डॉक्यूमेंट्स को लेके, या प्रॉपर्टी को लेके, लैंड को लेके, या सक्सेस को लेके। या मून रहेगा, हाँ, माता को लेके, सास को लेके, बहनों को लेके, या मन की शांति को लेके, एनीथिंग रिलेटेड with the planet, that will be, huh, a fear, a mental anxiety will be always there if it is compromised, हाँ। enmity with relatives, आपके रिश्तेदार आपके दुश्मन हो सकते हैं, या आपको उनका स्वभाव पटेगा नहीं, या उनको आपका स्वभाव पटेगा नहीं। हेल्थ विल बी अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। अल्सर, ब्रूजेस, हाँ, यानी बॉइल्स, हाँ, बार बार आपके बॉडी पे आते रहेंगे। 5th हाउस के अंदर जब मैं बात कर रहा था, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, स्टमक एरिया जोन के अंदर प्रॉब्लम आ सकते हैं। सिक्स्थ हाउस इन 7th हाउस, अगेन 7th हाउस इज मारक स्थान, एंड 6th हाउस इज त्रिक हाउस। 6th हाउस इज त्रिक एंड 7th हाउस इज मारक स्थान, हाँ, नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन। 7th हाउस इज बिजनेस पार्टनर। अभी वाइफ कैन बी, या पार्टनर कैन बी, क्या हो सकता है, एनीबॉडी? I think so I'm teaching some people, some in the class. Are they available? Yes, sir. अरे बाप रे। मैरिज विथ समवन फ्रॉम मैटरनल फैमिली पॉसिबिलिटी है, या डिस्टेंट प्लेस या रिलेटिव पॉसिबिलिटी है। चैलेंज इन मैरिजेस, व्हाई? 6th हाउस इज कमिंग विथ फुल बैंड बाजा बारात इन योर मैरिज हाउस। तो अगर वो थोड़ा सा बिगड़ गया, एनीवे, आप अगर देखो, ये 1 नंबर है, इधर मंगल है, ये 10 नंबर है, इधर शनि है, ये मंगल शनि हो गया, ये राहु है, ये 11 नंबर है, और ये पकड़ो 8 नंबर है, इधर आ गया आपका केतु भी आ सकता है, मंगल भी आ सकता है। नेगेटिव
राहु रहेगा तो इधर केतु रहेगा, मंगल रहेगा तो ये हाउस अफ्लिक्टेड, ये हाउस अफ्लिक्टेड, ये हाउस अफ्लिक्टेड। हाँ, तो दिस बिकम्स अ चैलेंज, दिस बिकम्स अ चैलेंज, एंड दिस बिकम्स अ चैलेंज। ओके, नाउ सी द मजा, और एक मजा देखो, ये धनु राशि है, ये गुरु है। भाग्य का भी मालक, भाग्य का स्थान का गुरु नीच भाव में बैठा हुआ है। इधर क्या हो गया, शुक्र जो है अपना 6th हाउस का लॉर्ड है, वो नीच हो गया, पावरलेस हो गया, तो समवट गुड है, बट ये भाग्य भी उसने अपना वीक कर दिया है। अगेन दिस गुरु इज नॉट वेरी गुड। ओके, चंद्र, चंद्र इधर मित्र के परिवार में गुड, बट चंद्र शुड नॉट बी बिटवीन 0 to 13.2 डिग्री, या 10 डिग्री तक नहीं होना चाहिए, बिकॉज दिस इज मगा नक्षत्र, केतु नक्षत्र। चंद्र अगर इधर रहेगा और ये सिंह राशि में, सी द एटीट्यूड ऑफ योर मदर, हाउ शी बिहेव्स, डज शी बिहेव लाइक अ लायन, or does she have problems in life? This both will decide your marriage life. Positive interpretation for wife. Some people, some classics, they say it is very good for your wife, very good for your marriage, very good for your successful marriage life. But there are reservations on that point. Health and character, hidden fear. Despite strength being indicated, huh? Some people, some classics say it can give rise to problems, fears and worries. अभी मैंने आपको बताया कि डिफरेंट डिफरेंट अपना प्लैनेट अगर उधर बैठेंगे तो व्हाट कैन प्रॉब्लम इट कैन क्रिएट। 7th हाउस में पाप ग्रह कभी भी अच्छे माने गए नहीं, हाँ, और शुभ ग्रह अच्छे माने गए हैं, बट इट शुड नॉट बी कनेक्टेड विद द 6th हाउस। If it is connected with the 6th house, then it can give rise to some kind of problems in the marriages. Okay, your social image and perception also can take a hit, because 7th house is your world. The world is looking at you. Now you are in the lagna, और आप जो वर्ल्ड को देख रहे हैं वो आपका 7th हाउस है, तो दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज। तो आपका सोशल इमेज आपका 7th हाउस आ जाता है, सोशल अपना मीडिया एंड सोशल फ्रेंड्स इज 11th हाउस, 3 7 11, दिस इज अ त्रिकोण, तो 3 7 11 आपका सोशल इमेज हाउस का त्रिकोण है। हाँ, इट कैन लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग, ब्लेम गेम, क्वेश्चनेबल कैरेक्टर या डिसऑनेस्ट बिहेवियर। नाउ 6th हाउस इज ऑल अबाउट अपना इमोरल एक्टिविटीज या रॉन्ग थिंग्स या गलत काम करना, तो इट कैन गिव यू लॉट ऑफ नेगेटिविटी इन योर सोशल मीडिया। ओके, हेल्थ कंसर्न्स related to your reproductive organs system below the navel, hormonal issues हो सकते हैं आप में, आपके पार्टनर में, and especially if the 8th house is involved या 8th lord is involved, it becomes very serious matter. Business and travel, 7th house is business and travel, difficulty with business partnership। अगर डिफिकल्टी विद बिजनेस पार्टनरशिप है तो मैरिटल प्रॉब्लम भी आपको, हाँ, प्लस माइनस डिफिकल्टी रहने वाले। पार्टनरशिप के अंदर डिसऑनेस्टिटी, लीगल प्रॉब्लम, फाइनेंशियल लॉसेस रिलेटेड बिजनेस, या आपका पार्टनर ही आपका पैसा चोरता रहेगा या अपना गबन करता रहेगा या सिफान करता रहेगा या आपके रॉन्ग इंफॉर्मेशन देता रहेगा। लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज आर देयर। ओके, या मे गेट फ्रॉड थ्रू योर पार्टनर, and that is the reason native may face legal problems in life, unnecessary travel and displacement। फिर आपको फोर्स्ड, या तो आपको घर छोड़ के जाओ, शहर छोड़ के जाओ, इसके लिए इधर लिविंग अब्रॉड लिखा हुआ है। लिविंग अब्रॉड डज नॉट मीन गोइंग टू यूएसए यूके ऑल्सो, इट गोइंग टू अदर पार्ट ऑफ द कंट्री ऑल्सो। ओके, ऐसे सिचुएशन राइज हो सकते हैं। एंड मोर ओवर वी हैव ऑलरेडी सेड कि 4th हाउस और 7th हाउस में पाप ग्रह रहे तो अपने घर से दूर जाना ही आपके लिए
सेहतमंद कारक है, प्रॉफिटेबल है। Seventh lord in the eighth house. Eighth house is all about transformation, chronic illness, incurable disease, sorrows, पीड़ा, हाँ, मृत्यु स्थान, रिसर्च एंड ऑकल्ट, सेक्स, आपके सीक्रेट फियर्स, एक्सीडेंट्स, ऑडिट, एवरीथिंग। अगेन त्रिक हाउस का स्तंभ स्वामी त्रिक हाउस में, इधर एक विपरीत राजयोग बनता है। One negative person going and meeting the second negative person. Two negative people are together. It can give rise to good things also. It can give rise to bad things also, depending upon each other's combination. Sixth lord and the sixth house, या सिक्स्थ हाउस की राशि के साथ। ओके, हेल्थ कंसर्न्स, क्रॉनिक इनक्यूरेबल डिजीज हो सकता है। ये जो पार्ट अभी मैं आपको सिखा रहा हूं, बड़े ध्यान से सीख लेना। सिक्स्थ हाउस इन एट्थ हाउस। ओके, क्रॉनिक या इनक्यूरेबल इलनेस, क्रॉनिक मतलब लंबे समय तक चलने वाला है, जिसका इलाज चल रहा है लेकिन उसका असर नहीं हो रहा है, स्पेशली रिलेटेड टू हिडन बॉडी पार्ट्स, खास करके रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हाँ, बाउल मूवमेंट्स या स्किन या बॉइल्स और वुंड इन द बॉडी। एट्थ हाउस को याद रखना और सिक्स्थ हाउस के बॉडी पार्ट्स को याद रखना। short lifespan, it can, if other factors are contributing, it can give you, because 8th house is आयु का घर भी है, it can give you a short life also या early death also, that is a possibility, but that has to be taken consideration from other factor also. Excessive sexual desire, या animal sex या immoral sex या immoral thought of action are related to sexual activities. Okay, इमोशनल वॉलेटिलिटी एंड स्पीच, इमोशन का अप डाउन होना, इमोशन का, हाँ, अनस्टेबल होना, ओवर रिएक्शन होना, ज्यादा ही रिएक्ट होना, बहुत सेंसिटिव होना, टची होना, किसी भी बात पे गुस्सा हो जाना, किसी भी बात पे चिड़चिड़े हो जाना, किसी भी बात को मन लगा के लेना, ओवर इमोशनल होना, हार्शनेस इन स्पीच, इन टॉकिंग, बिकॉज एट्थ इज रिलेटेड विद द सेकेंड हाउस, एट्थ इज कनेक्टेड विद सेकेंड हाउस एक्सिस, तो कोई भी चीज पे हाँ, और हार्शनेस इज रिलेटेड विथ योर स्पीच, बिकॉज आप जब टची हो जाते हो, छिड़ जाते हो, किसी भी बात को मन को लगाते हो, तो सामने वाले को जो सुना डालते हो वो आपको खुद को समझ में नहीं आता, यू डोंट नो व्हाट यू आर स्पीकिंग एंड यू फाइंड ट्राई टू crush that person, या destroy that person, या try to make him stop saying anything, and thereby what you do, you create enemies, unfriendliness, problems in life. हाँ, नेटिव में टेक अदर वर्ड टू इज हार्ड, मन को लगा के लेना, ये सबसे बड़ी बात है। फियर एंड एंग्जाइटीज, हमेशा लगता है कि कोई इसके बारे में अपना बात कर रहा है, बोल रहा है, हाँ, सम काइंड ऑफ कॉन्स्पिरेसी डूइंग, गॉसिप इज हैपनिंग, समबडी इज टॉकिंग, ये फोबिया है, दिमाग का भ्रम है, आपको बार बार लगेगा समथिंग somebody is doing for you, something somebody is talking to you, this could be intense, ये हिडन रहेगा, this can lead to psychological neurological problems, हाँ, cruelty and negativity, needs careful concentration with the overall chart content, but it creates a negative mind, a cruel mind. Okay, but you have to take into consideration other factors also. Financial struggles, difficulty in managing debts, possibly leading to financial burdens. Eighth house is all about difficulties, sudden problems, हाँ, in misplanning है, planning है, misplanning है, there is no planning involved in this eighth house. Okay, hidden enemies you create because of your thought, your speech and your lifestyle, and that's why you create a lot of obstacles and betrayal from the people you don't expect. ये जो 8 16 8 is never to be good, it has to be शुभ ग्रह to mitigate या lessen या less the negativity of this whatever you are discussing now. Dishonesty, भरोसा करने के लाइक नहीं रहता, चोरी चपाटी हुए हो सकते हैं, हाँ, any kind of dishonesty, it can be of any kind, it is not only chori chapati, it can be in words, speech, trust,
beliefs, it can commitments, promises, it can be hopes, any kind of. This has to be very carefully observed, but less dependency रहे तो अच्छी बात है. Illegal activities, all kind of illegal activities. 8th house is all about bribes also. So it can be depending on planetary involvement, but questionable, unlawful activities indicated. Native may be involved in fraud, cheating, other illegal activities, smuggling, spy, all kind of things. Now Viprit Riyaj, look, there are some exception to this. Sixth lord in does not have any aspect of natural benefics, then it becomes problem. Sixth house in 8th aspect by malefic, it is called yog bhang, yani again problematic. It is not necessary to be aspected by malefic. Malefic matlab ashubh grah. It is more powerful when they don't aspect by any other planet. अगर ये नॉर्मल रहेगा विदाउट एनी एस्पेक्ट है, शुभ ग्रह के एस्पेक्ट इज ऑलवेज गुड. अशुभ ग्रह के एस्पेक्ट बैड. अगर शुभ ग्रह रहेगा तो मेटेरियल सक्सेस, सडन राइज इन लाइफ, एस्पेशली ड्यूरिंग प्लैनेटरी महादशा अंतरदशा. नाउ अगेन दिस सक्सेस एंड एवरीथिंग डिपेंड्स. अगर द शनि है, तो शनि अपने कार्य तत्व से प्रॉब्लम जरूर देगा, बट शुक्र गुरु इसकी दृष्टि रहेगी, इट विल गिव गुड राइज इन लाइफ लेटर ऑन. डेब्ट क्लियरेंस, financial improvement, this can live because 6th house over the time you have to keep patience. and अगर शुभ ग्रह दृष्टि रही 8th हाउस के ऊपर, 8th हाउस के ऊपर या 6th हाउस के लॉर्ड के ऊपर, then it becomes very good, very good. healing from illness need confirmation from other chart factors, but शुभ ग्रह की दृष्टि बहुत जरूरी है. दिस शुभ ग्रह की दृष्टि बेनिफिशियल प्लैनेट की बहुत जरूरी है. 6th house in the 9th house, again it is 10-4 combination, and the 9th house is your Bhagyasthan, your father guru, long travel, spiritualism, culture, guidance. आपके पिताजी का, आपके गुरुजी का, आपका भाग्यस्थान का, प्रदेश गमन, आपके कैरेक्टर का, संस्कार का, आपके धर्म का, और आपके सलाह मशवरा का हाउस है. Again this is 4-10 combination, not good because of trick lord. Possibility success in field related to wood, stone, construction. This all are which planet? ये कौन सा planet है? Wood, stone, construction. सोच के बताना, ये बाद में व्हाट्सएप कर देना. Excel in architecture, business of construction materials, carpentry, या सिमिलर प्रोफेशन. ये सब कौन से प्लैनेट है मेरे को बाद में बताना. सर मंगल और शनि. शनि इज मून. शनि 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 धर्म कारक है ना बाबा. धर्म त्रिकोण ये मालक है ना, धर्मराज है ना, जज है. और शनि इज कनेक्टेड विद डेड है ना. फूड इज डेड. मंगल थोड़ा बताएगा, थोड़ा. ये शनि जो है ना, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मेटल मतलब क्या है? रेत है अपना. शनि इज बिलो द सॉरी करेक्ट. शनि है. शनि इज हुड. डेड हुड इज शनि. स्टोन इज शनि. दगड सारखं. समझे क्या? कंस्ट्रक्शन दगडा नहीं होता. कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज मंगल. यस. तो शनि का उसमें रोल है. आर्किटेक्चर डिजाइनिंग से कनेक्टेड है. इसमें मरकुरी और बुध है. बिजनेस ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मेटेरियल शनि और मंगल है. कारपेंट्री इज शनि, उसमें मरकुरी भी आ गया. स्कल्पचर अगेन शनि विथ मरकुरी एंड शुक्र, या सिमिलर प्रोफेशंस.
फॉरेन ट्रैवल सक्सेस अब्रॉड, दैट यू नो वेरी वेल कि 9th हाउस इज रिलेटेड विद दिस. हाँ, नो 6th हाउस से रिलेटेड फॉरेन ट्रैवल या सक्सेस हो सकता है. फादर, इफ इट इज वेरी गुड एंड स्ट्रांगली, फादर में बी जज या लीगल सिस्टम से कनेक्टेड हो सकता है या मेडिकल सिस्टम से कनेक्टेड हो सकता है. लेकिन लीगल सिस्टम इसलिए लिया कि 9 हाउस इज धर्म त्रिकोण, तो उसके लिए लीगल सिस्टम से ज्यादा पकड़ा हुआ है. फाइनेंशियल बेनिफिट फ्रॉम मैटरनल अंकल, मैटरनल अंकल अपने स्थान से चौथे स्थान में. हाँ, वहां से आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकता है. हाँ, हेल्प इन बिजनेस वेंचर्स हो सकता है, क्योंकि ये 7th हाउस का 3rd हाउस है, आपका एफर्ट हाउस है फॉर बिजनेस. हाँ, वहां से आपको मदद मिल सकती है. या आपके साले इस आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, आपके फादर के लिए भी, फादर में अपना प्रॉब्लमेटिक है, आपके गुरु के लिए प्रॉब्लमेटिक है. इफ इट इज अफ्लिक्टेड, नॉलेज ऑफ अकल्ट प्रैक्टिसेस, अकल्ट ब्रांचेस, एनीथिंग. Potential challenges in 9th house by 6th house, unstable career and finance and fortunes. हाँ, इंक्लूडिंग फ्लक्चुएशन इन इनकम. अभी अगर करियर ही फ्लक्चुएट रहेगा तो इनकम भी फ्लक्चुएट होने वाला है, सक्सेस भी फ्लक्चुएट रहने वाला है. ओके, बैड कंडीशन, एंड दैट इज द रीजन ही हैज टू लीव होमलैंड फॉर अर्निंग. दिस इज लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल. अगर 6th हाउस खराब हो गया, प्रॉब्लम हो गया, तो 9th हाउस में चला गया. तो 9th हाउस के अंदर हम नॉर्मली, हाँ, हम 9th हाउस में जो प्लैनेट देखते हैं, इट इज कनेक्टेड विद सम काइंड ऑफ दशा महादशा. तो हम क्या बोलते हैं, आपका प्रदेश गमन होने वाला है, आपकी तीर्थ यात्रा हो सकती है, यू विल गेट टू फार ऑफ प्लेसेस डिपेंडिंग अपॉन द प्लैनेट. बट इफ इट इज कनेक्टेड विद 6th हाउस, then it becomes a good or bad depending upon the strength of the planet. बट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल जरूर देता है, अवे फ्रॉम होमलैंड जरूर देता है. हाँ, या आपको बहुत घुमाता है, या हो सकता है कि आप सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर काम करते हो. वाई वाई आई एम टेलिंग कि 9th हाउस इज 3rd एक्सिस है ना, तो जॉब ऐसा आएगा, सर्विस है ना, तो आप सेल्स एंड मार्केटिंग भी हो सकते हो. एनी काइंड ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग, इट कैन बी दैट. यू कैन ट्रैवल अब्रॉड ऑल्सो फॉर दैट. फेस ऑब्स्टिकल्स एंड इंस्टेबिलिटी टू गेट फॉर्च्यून. बहुत झगड़ा करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है. रिवार्ड्स लेस, हार्ड वर्क मोर. स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप विथ फादर, फादर के साथ थोड़ा संबंध, हाँ, अच्छे बुरे हो सकते हैं, डिसएग्रीमेंट हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द प्लैनेट. अगर इधर गुरु रहा थोड़े से खट्टे मिट्टे, शनि रहा तो बात करना बंद, राहु रहा तो प्रॉब्लम किस लिए है पता ही नहीं है, केतु रहा, बाप अपने, पिताजी अपने मूड में, आप अपने मूड में, मतलब अपना चंद्र रहा, चंद्र इमोशनल है, टची हो जाता है, शुक्र रहा मतलबी हो जाता है. आप क्या करोगे, फादर जब तक पैसा दे रहा बहुत प्यार करोगे, जब पैसा नहीं देगा तो फॉल्ट फाइंड करोगे. आपको काम धंधा नहीं है, मेरे टाइम ही आपको पैसा देने के लिए पैसा नहीं है, यू विल फाइंड एवरीथिंग. फादर कैन गिव लॉट ऑफ लग्जरीज बट यू विल नॉट बी हैविंग दैट काइंड ऑफ. शुक्र इज ऑलवेज कमिंग विथ अ डाउट बिकॉज इट इज रिलेटेड विथ 6th हाउस. ओके, लाइकवाइज मंगल रहेगा तो आर्ग्यूमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट. So likewise, you have to see your relationship with your father, your guru, whatever it is. Father may have heavy losses. So this is become a father is having losses. तो वो जो planet जो बैठा है, हाँ, if your father is suffering more, हाँ, तो आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि आपके लाइफ में ये planet जो है 6th house को लेके, it is causing lot of negativity. Now this father can become a benchmark for your good or bad assumption of that planet for you yourself, and you can take a right decision regarding your life. Agar father is doing very well and your relation with your father is very, that planet is doing very positivity. Okay, native father may be suffering from some kind of disease, huh? Yeah, disease related to that planet or rashi involved in this house. It can cause health या lifespan problems for your father. तो ये चीज आपको दिखाना है, देखना है. अगर ये चीज आपने देख ली तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका 9th हाउस में जो प्लैनेट बैठा है, वेदर इट इज गुड और बैड. हाँ, नेटिव फादर में हैव ब्लैक मनी,
may have some illegal source of income, one odd नहीं, regular, तो it becomes, तो आपके प्लैनेट को आप जज कर सकते हो कैसा है. Dishonesty in religions, पोंगा पंडित, या रिलीजन को लेके, रिलीजन को यूज करके यू विल बी ट्राइंग टू बेनिफिट फ्रॉम योर अपना डे टू डे लाइफ में, या रिलीजन का इस्तेमाल गलत चीजों के लिए करोगे, या यू विल बी अपना डूइंग अ प्रोपेगेंडा, हिपोक्रेसी, प्रिटेंडिंग टू बी अ रॉन्ग. हाँ, पोंगा पंडित इसलिए बोला कि यू विल बी यूजिंग रिलीजन फैक्टर्स फॉर योर सेल्फिश गेन्स, या यू विल बी इनटू इलीगल immoral acts gained through religion or vice versa. Lack of respect for teachers, your gurus, your elders, huh? And this can be a challenging authority. For this you have to have a negative planet. Spiritual guides, criticism of guru or religion, huh? Fault finding exercise with your guru and religion, traditions, rituals के अंदर fault finding रहना, उसके अंदर कुछ ना कुछ निकालते रहना. You have to understand a mindset of a person when he's trying to find fault and everything. तो कन्या राशि 6th house and with religion रहेगा तो 9th house इन्वॉल्व रहेगा, with profession रहेगा तो 10th house and 6th house इन्वॉल्व रहेगा, with family के बारे में बात करते हैं 4th and 2nd house इन्वॉल्व रहेगा. You can easily judge which house is getting affected depending upon his context of the speech and acquisition या appreciation. Either way, huh? Doubtful fame. Now 9th house is all about fame, famous and personality, recognition in the society, in the world, because 11th house का ये 11th house है. 9th house is what? 11th का 11th है. तो क्या हो गया? भवत भवम हो गया. तो जो भी आप करोगे संसार में, हाँ, तो उससे आपका प्रचलित होने, तो डाउटफुल फेम हो सकता है. इफ इट इज नेगेटिव प्लैनेट, कंट्रोवर्शियल, अनकन्वेंशनल मीन्स इफ यू आर नॉट यूजिंग दैट प्लैनेट, हाँ, प्लैनेट का आप पॉजिटिव इस्तेमाल करोगे, हाँ, तो फेम अच्छा रहेगा. नेगेटिव इस्तेमाल करोगे तो फेम गलत रहेगा. लॉस ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज, लीगल डिस्प्यूट, डिफिकल्टीज इन रिलेटेड टू इनहेरिटेड वेल्थ. 10th हाउस में 6th हाउस का लॉर्ड होना, कनेक्टेड विथ योर प्रोफेशन, स्टेटस, इमेज, पोजीशन, पॉलिटिकल्स एंड अथॉरिटी. नाउ 6th हाउस इज त्रिक हाउस या दुस्थान का मालक है, not considered to occupy a most beneficial kendra, that is 10th house. But Lord of Upachaya placed in Upachaya house 3, 6, 10, 11 is Upachaya ना, तो Lord in 10th and 11th, these are considered to be good. It can give benefit depending upon the position and the condition of the 6th lord in the 10th house. Now 10th house में जब बैठ रहेगा 6th house, वो 10 और 4 एक्सिस पे काम करेगा. Again 10, 6 and 10, this is 9-5 combination, now Pancham Yoga. But this is a Upachaya house. 10th house is a Upachaya house. 6th is also Trik and Upachaya house. In 10th, it can give benefit. Success in specific field, again related to 6th house, legal, medical, service oriented profession, depending on the planets involved. Communication skills, huh? Public speaking, orator skills. Now 10th house is public speaking, 4th house या जनता है, उसके सामने public है, हाँ, तो public speaking ability, careful attention to ethical use is crucial. बात करते समय you have to be appreciative, because 6th house के, हाँ, कीड़े बीच बीच में आ सकते हैं, and you tend to use negative words in between, and this can cause, huh, problems to some people, and that will cause your enemies to created, huh? Foreign opportunities, find professional success or happiness abroad. abroad इसलिए कि ये 9 पंचम योग है, 9-5 कॉम्बिनेशन है. 6th हाउस से 10th हाउस इज 9-5 कॉम्बिनेशन. दैट्स व्हाई फॉरेन अब्रॉड ट्रैवल चांसेस बहुत अच्छे हैं.
अकॉर्डिंग टू सेज पराशर ऋषि के अनुसार नेटिव में फाइंड बी हैप्पी आफ्टर लिविंग इज होमलैंड। नाउ फोर्थ हाउस का थर्ड हाउस सिक्स्थ है पराक्रम हाउस, और वो अपने नौकरी के लिए पराक्रम करने के लिए अपने घर से दूर जाता है, हाँ, तो वो हैप्पीनेस क्रिएट कर सकता है, हैप्पीनेस पा सकता है। दिस इज वन काइंड ऑफ लॉजिक। financial benefits, you can gain recognition wealth within your family circle because it is related with 10-4. Again 10-2-6, this are trikon. This is your family, this is your profession, this is your relatives, हाँ, और ये फोर्थ हाउस का भी पराक्रम हाउस है। तो वेल्थ विद इन योर फैमिली सर्कल, दिस इज योर वेल्थ ऑल्सो। ये त्रिकोण है, 9-5 कॉम्बिनेशन है सब। पोटेंशियल चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल इन करियर, ओके। अगर 10th हाउस में, अगर 10th लॉर्ड जो है, 10th हाउस में जो लॉर्ड बैठा है 6th हाउस का, वो अगर कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में आएगा तो 10th हाउस के जितने भी एस्पेक्ट है, ये सब स्टेटस, अथॉरिटी, फेम, हाँ, इसमें कॉम्प्रोमाइजेस हो जाते हैं। और वो कॉम्प्रोमाइज थोड़ा डेडली हो जाएगी, नेगेटिव ज्यादा ही बढ़ जाएगा। हाँ, ब्लेम गेम, आपके लीगल इश्यूज हमेशा होते रहेंगे। दिस कैन क्रिएट लॉट ऑफ इश्यूज। अगर 6 and 10 अगर इन्वॉल्व हो गए तो जॉब से रिलेटेड ना, या अपने नाम से रिलेटेड, या अपने प्रॉपर्टी से रिलेटेड लीगल इश्यूज क्रिएट होते हैं, या नाम खराब होता है, या आपका गलत अपना नाम इस्तेमाल हो जाता है, एंड दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम फॉर यू। हाँ, एल्डर से, हायर अथॉरिटी से भी आपके झगड़े हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको तकलीफ हो सकती है, आपका डिमोशन हो सकता है, आपके अंदर प्रमोशन लेट हो सकता है, डिलेड हो सकता है, और आपको थोड़ा सा हार्ड बर्न भी हो सकता है। हाँ, गेनिंग द रिस्पेक्ट यू डिजर्व, आपको अपने काबिलियत के अनुसार एक कदम दो कदम नीचे ही सेटिस्फाई रहना पड़ता है। यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज योर सक्सेस। You might feel like you are serving others even in a leadership role, even if you are in position of authority, but you will be still serving to some other people and you will be not satisfied. आप नाम के अथॉरिटी रहेंगे, पावर नहीं रहेगा, आप सिर्फ अपना डोरबेल रहेंगे, जब उठा उठो, या रबर स्टैंप रहेंगे। या मैनेजर विदाउट पावर may face problems through his enemies. Business, sixth is fear. Don't success in business becomes less because he has mindset of fearness, fear, डर रहता है, डर, होगा नहीं होगा, कैसा होगा, does not have the stamina to do own business, या taking रिस्क लेने का डर, हाँ, may doing low class business या immoral business, हल्के फुल्के काम कर सकता है या गलत धंधे करने के चांसेस हो सकता है। frequent job changes, lack of satisfaction, suspension, even humiliation, huh? In your professional life is possible. Humiliation can be of any kind, demotion हो सकता है, या wrong पोजीशन में, रॉन्ग लोकेशन के अंदर चेंजेस हो सकता है, आपका डिपोटेशन ऐसी जगह हो सकता है, ऐसे डिपार्टमेंट में हो सकता है, या ऐसी जगह हो सकता है जहां कुछ भी करने को नहीं है, नथिंग इज टू डू। हाँ, इट इज अ वेरी लेस प्रिविलेज प्लेस, लेस प्रिविलेज पोजीशन, या लेस वैल्यूड पोजीशन, तो ऐसे भी आपका ह्यूमिलेशन हो सकता है। हाँ, नेटिव में भी डूइंग इलीगल इमोरल थिंग्स इन इज प्रोफेशनल लाइफ, गलत धंधे कर सकता है आपके नौकरी धंधे के अंदर। नेटिव में फेस प्रॉब्लम फ्रॉम गवर्नमेंट ऑन अ रेगुलर बेसिस, हाँ, इसकी वजह से मेंटल स्ट्रेस बढ़ सकता है। फियर ऑफ फेलियर बार बार होने की वजह से आपको डर बैठ सकता है, और ये आपके मानसिकता के ऊपर उसका असर कर सकता है। इस वजह से आपकी नेगेटिव इमेज भी बन सकती है। हाँ, एंड अनइथिकल बिहेवियर होने की वजह से भी नेगेटिव हो सकता है। पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स होने की वजह से पुअर, हाँ, नेगेटिव है। या आपके बोलने के अंदाज, हाँ, तीखापन, कड़वापन, चुटिलापन, नोकीलापन, उसकी वजह से भी आपके रेपुटेशन को डैमेज हो सकते हैं। लीगल इश्यूज कैन बी रिलेटेड टू योर कॉन्ट्रैक्ट्स, डिस्प्यूट्स विथ योर कलीग्स, इवन लीगल ट्रबल टू योर वर्क इज पॉसिबल। एनीथिंग विथ योर बिजनेस एंड अपना प्रोफेशन या कलीग्स से प्रॉब्लम हो सकते हैं। इट कैन रिलेट टू योर पैटर्नल वेल्थ ऑल्सो, पैतृक संपत्ति,
strained relation with your father, again that is a concern. Father and family may not be obeying each other. Yeah, you will not be aligning with the ideas या ethics of your father, या आपके ethics के साथ आपके father के मतभेद हो सकते हैं, हाँ, या आपके फैमिली मेंबर के साथ हो सकते हैं। फैमिली मेंबर इसलिए आ रहा है कि ये 2, 6, 10 त्रिकोण है, तो ये त्रिकोण सब एक ही एनर्जी लेवल में काम कर रहे हैं, तो इट कैन बी फैमिली मेंबर्स ऑल्सो। नेटिव में हैव गुड लर्निंग रिगार्डिंग स्पिरिचुअल नॉलेज, 9th का 2nd हाउस है। 6th हाउस इन 11th हाउस। 11th हाउस इज ऑल अबाउट income, profit, elder brother, friends, social media. Lord of upachaya, huh, is placed in another upachaya house. If it is afflicted or in bad influence, huh, it is good for native only, but it should not be afflicted or in bad influence. Okay, it can give you a lot of positivity. Upachaya in upachaya, 3rd हाउस 6th हाउस का लॉर्ड इन 10th हाउस और 11th हाउस में होना अच्छी बात है, लेकिन वो दूसरे पाप ग्रह से थोड़े से कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए। गेनिंग फ्रॉम एनिमीज, कितने भी शत्रु है आप उनसे फायदा कर सकते हैं, उनसे फायदा निकाल सकते हैं, या एनिमी कैन बिकम फ्रेंड्स ओवर अ टाइम पीरियड ऑफ टाइम एंड दे कैन बिकम अ वेरी गुड पार्टनर, अ वेरी गुड बेनिफिशियल फाइनेंशियल गेन्स, एडवांटेज ले सकते हैं फ्रॉम योर राइवल के साथ। लीडरशिप क्वालिटीज, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल वाई 11th 3, 7, ये त्रिकोण है, बराबर है, और ये 3rd हाउस 11th हाउस 9, 5 कॉम्बिनेशन है। 7th हाउस इज बिजनेस, दैट्स व्हाई आई से कि financial advantage from your rivals is your 7th house. Strong communication, courage is also 3rd house. Commanding presence might enhance your reputation and public image. Why? 10th house का 2nd हाउस है 11th हाउस, तो इनहैंस कर सकता है रेपुटेशन को। मेटेरियलिस्टिक सक्सेस, एम्बिशन, फोकस ऑन अचीविंग गोल्स which can lead to wealth and prosperity. The problem with the 11th house, your desires are never fulfilled because it keeps on expanding, increasing. आप कितने भी अपना डिजायर बनाओ, वो डिजायर मिलने के बाद आपको दूसरी डिजायर आपके दिमाग में आती, फिर तीसरी आती, फिर चौथी, इट इज नेवर एंडिंग, एंड दैट इज वाई आप जिंदगी के अपना ये रोटी कपड़ा मकान के चक्कर में, सुख के चक्कर में, प्रॉब्लम इसके अंदर फंस जाते हो, और जो असली, हाँ, आपका पर्पस है या ऑफ लाइफ है या लाइफ जर्नी है, पाथ जर्नी है, आप उसमें से भटक जाते हो। ओके, as due to his materialistic approach, native don't remember anybody's kindness or help. He becomes little selfish, yeah, ignorant of others. Potential challenges: harshness, aggression, भिड़ंत, confrontation, argumentative personality, trouble maintaining relationship. This can also give marital problems, मित्रों से प्रॉब्लम्स, फ्रेंड से प्रॉब्लम्स। अब देखो ना 11th हाउस के अंदर, हाँ, पाप ग्रह को डाल के देखो क्या होगा, आपने जो पढ़ा है पाप ग्रह के बारे में आपको पता चलेगा। अभी इधर 6 में गुरु है, हाँ, तो इधर गुरु रहेगा तो क्या होगा 11th हाउस के अंदर, और वो 6th हाउस से कनेक्टेड है। कैन एनीबडी टेल मी व्हाट कैन हैपन गुरु के लिए? अगर इधर गुरु है, आ सकता है उधर गुरु, सॉरी इधर नहीं है गुरु, गुरु इधर है ना, इधर आ सकता है क्या 6th हाउस का लॉर्ड बन के? कैन एनीबडी से आ सकता है इधर गुरु? अगर इधर 9 नंबर है तो इधर गुरु आ सकता है ना? आ सकता है सर, 12th का भी आ इतना सकता देर है। क्यों लगा रहे हो? सरप्राइज्ड। अच्छा, अभी इधर गुरु रहेगा और ये 6th हाउस को लेके आ रहा है, तो व्हाट इज गॉन को इधर क्या आएगा? क्या आएगा इधर? देखो एक तरह से आपको देखना चाहिए, ये 6th हाउस का 6th हाउस है, हाँ,
भावत भावम। ये सेकंड नंबर में 9 नंबर इधर आया, इधर 2 नंबर आया, इधर गुरु आया, इधर 1 नंबर आया, इधर 4 नंबर आया, इधर 7 आया, 10 आया, इधर 4 आया, इधर 7 आया। इधर गुरु क्या आएगा, आपको कोई भी एड़ा बनाएगा, लोग आपका फायदा उठाएंगे। मैंने क्या कहा, या तो तुम फायदा उठाओगे, या तो लोग तुमको तकलीफ देंगे, या तो तुम लोगों को तकलीफ। गुरु डज नॉट हैव दूसरा रेजिस्टेंस पावर, बट गुरु क्या है, बिकॉज ऑफ हिज एटीट्यूड, हाँ, इट बिकम्स सॉफ्ट हियर, एंड सॉफ्टी बिकम्स इजी टारगेट फॉर अपना गेटेड चीटेड अपॉन। हाँ, ये आर्ग्यूमेंट करने जाएगा भी, ये डिफेंड नहीं कर पाएगा, और इसके वजह से क्या है, इसके दुश्मन लोग ओवरटेक कर लेंगे इसको। आई बात समझ में? एंड दिस कैन, इसके फैमिली भी इसको ओवरटेक कर लेंगे, बिकॉज ही इज नॉट एबल टू आर्ग्यू प्रॉपरली। ये अपना राइट एंड रॉन्ग आर्ग्यू करेगा, दुनिया अपना वो रॉन्ग करती जाएगी, नहीं उसको बोलेगा दिस इज नॉट राइट, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा होता है क्या, ये उसको पाठशाला पढ़ाता रहेगा नैतिकता का, इथिक्स का। लोग अपने ना अनैतिकता अपना करते करते निकल जाएंगे। तो दिस इज सॉफ्ट प्लैनेट्स इन उपचया भाव इज नेवर कंसिडर्ड टू बी गुड, दे डोंट डिफेंड देमसेल्फ। ओके, elder sibling can be very good, they may अपना suffer from both health problems, but native can get profit through his elders brother, या उससे लोन मिल सकता है, या उससे असिस्टेंस मिल सकता है, लेकिन डिस्प्यूट होने की चांसेस है अगर नेगेटिव प्लैनेट है। अगर गुरु रहेगा तो ये सब चीज, उससे असिस्टेंट मिलेगा, उससे प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन आपके बड़े भाई के लिए आपको मदद करना, हाँ, उसका लॉस हो गया ना, और ये पैसा अगर आपने वापस नहीं किया तो पॉसिबल डिस्प्यूट विथ एल्डर सिबलिंग होने के चांसेस है। तो इन शॉर्ट, योर रिलेशनशिप डिपेंड अपॉन योर गिव एंड टेक विथ योर एल्डर ब्रदर, एंड इफ इट इज दैट इज चैलेंज्ड एंड इट कैन गिव राइज टू प्रॉब्लम्स इन लाइफ, जो मैक्सिमम है। डिफिकल्टीज विथ चिल्ड्रन एंड सिबलिंग्स, 11th and 5 का एक्सेस, हाँ, health related finance communication with children and siblings are possible or maybe suffering in pregnancy। मैंने आपको थोड़ी देर पहला मैरिटल को लेके प्रॉब्लम हो सकते हैं। why suffering in pregnancy? 7th हाउस का 9th हाउस 5th हाउस है, या आपकी वाइफ का 5th हाउस है, या पार्टनर का 5th हाउस है, या उसके चिल्ड्रन का है। उधर कोई पाप ग्रह बैठे, नेगेटिव प्लैनेट्स बैठ गए और उन्होंने कॉम्प्रोमाइज मार दिया, तो उसके डिलीवरी के अंदर, प्रेगनेंसी के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। हेल्थ कंसर्न कैन समटाइम्स सजेस्ट चैलेंजेस विद क्रॉनिक इलनेस और लैक ऑफ स्टेमिना, समटाइम्स, हाँ, नॉट एवरी टाइम। तो इतना टेंशन मत करो। हाँ, इट कैन गिव टू प्रॉब्लम्स टू ईयर्स, शोल्डर, लेग्स, समझे क्या? इट कैन प्रॉब्लम क्रिएट टू ईयर। instability and misfortune poorly faced, huh? This combination might indicate unexpected losses, health issues. The last on the list, 6th house in 12th house, Viprit Rajyog, but dangerous Rajyog. What is 12th house? Losses, expenses, foreign residence, bad pleasures, hospital, jails, charity, investment, moksha. Possible पॉजिटिविटीज, ओवरकमिंग द चैलेंज। बस जिंदगी भर चैलेंजेस ओवरकम करते रहो, इनिशियल स्ट्रगल ले लो, अब चैलेंजेस को, हाँ, सक्सेस करते आगे बढ़ते हो। दिस प्लेसमेंट कैन समटाइम्स इंडिकेट इवेंचुअल सक्सेस, विक्ट्री ओवर एनिमीज, समटाइम्स बोला है। स्पिरिचुअल आर्टिस्टिक के लिए 1 नंबर है, हाँ, प्रॉपर अवेयरनेस एंड गाइडेंस, दिस कॉम्बिनेशन कैन फोस्टर स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, इंट्रोस्पेक्शन के लिए, मेडिटेशन के लिए, दिस इज वेरी गुड। बट 6th हाउस इन द 12th हाउस, हाँ, 6th हाउस बीमारी है, 12th हाउस हॉस्पिटलाइजेशन है, क्रॉनिक बीमारी दे सकता है, कैन गिव यू हॉस्पिटलाइजेशन,
हाँ, या लॉसेस दे सकता है, डिफिकल्टी इन रिकवरिंग फ्रॉम हिलनेस दे सकता है, स्लीप ऑर्डर, इंसोमेनिया हॉस्पिटल में दे सकता है, हॉस्पिटलाइजेशन इज पॉसिबल, एडिक्शन टू एन इमोरिटी, कुछ अपना गंदी आदतें लग सकती है, हाँ, ड्रग्स अब्यूज हो सकता है, इंटॉक्सिकेशन अब्यूज हो सकता है, हाँ, गलत धंधे में फंस सकते हैं, गलत कर्मों में फंस सकते हैं, हाँ। नाउ दिस इज ऑल अबाउट अपना बैड रिलेशन सब हो गया है ना, तो इट कैन गो एंड चीट ऑल्सो, दिस कैन ऑल्सो कॉज मैरिटल प्रॉब्लम्स, कैन इंडिकेट such harmful habits, immoral, unethical behavior, नेटिव में भी इमोरल, या ये अगर शुभ प्लैनेट रहा, स्टिल देयर इज स्मॉल चांसेस ऑफ दैट मॉरलिटी, एक ना एक क्षेत्र में वो कोई गलत धंधा करता रहेगा, विच कैन बी हिडन। व्हाई इट कैन बी हिडन? नाउ 12th हाउस इज डीप हिडन हाउस, डीप सीक्रेट, 8th हाउस इज सीक्रेट हाउस, बराबर है, और 12th हाउस डीप सीक्रेट, हिडन। Okay, financial losses, might experience unforeseen expenses, losses due to enemies या legal issues, enemies या legal, revengeful nature, खुन्नसबाजी, मैं तुझे देख लूंगा, holding grudges, हाँ, दिल में हार्ड बन रखना, seeking revenge, engaging in arguments and confrontation could harm your relationship well-being, difficulties with learned people, पढ़े लिखों से, समझदारों से, डिफिकल्टीज, डिसएग्रीमेंट, कॉन्फ्लिक्ट, या उससे झगड़े करना स्कॉलर्स के साथ या नॉलेजेबल इंडिविजुअल के साथ, इमोशनल इंस्टेबिलिटी, इट कैन गिव यू राइज टू एंजाइटी, डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ इश्यूज, हिडन फियर्स, एंजाइटी हो सकता है, एक्सेसिव आर्ग्यूमेंट मेकर बना सकता है, ये आपको बहुत ही अपना झगड़ेला बना सकता है, खर्चेला बना सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, अगर आपका खर्चा बहुत होता रहेगा, लॉसेस बहुत हो रहेगा, या आप हर चीज में अपना अपनी मन की करते रहोगे, तो आपके आसपास के लोग जो है वो आपके साथ अपना अलाइन थोड़ी होंगे, वो आपको हमेशा आपकी बहसबाजी होगी, आप सुनने नहीं चाहोगे, तो आपके साथ उनका अपना झगड़े होने वाले, आपके घर वाले, आपके नजदीक वाले, आपके नियर वन, they going to argue with you because you're not listening and you're still not curtailing your bad habits, and if because of your bad habits they also getting bad name, you also now getting bad, आपको परवाह नहीं, उनको तो परवाह है, and this became a loss in relationship, हाँ। नेटिव विल ऑलवेज फाइंड एक्सक्यूजेस टू फाइट टू डिफेंड हिज एक्शंस, वो अपने तौर तरीके को डिफेंड करने के लिए वो झगड़े पे उतर जाएगा, मारामारी पे उतर जाएगा, इसकी वजह से आपके नाम खराब हो जाएंगे। So that's all for today. Hope you like this video, and if you like it, share it, and subscribe the channel for more interesting videos. That's all for today.